अलामत क़यामत में बड़ी और छोटी दो निशानियां याद रखें। हम छोटी निशानी में से एक निशानी देखेंगे सिर्फ, जो आज देखेंगे सिर्फ, और इसके बाद जितनी देखेंगे वो सब बड़ी देखेंगे, और बड़ी निशानियां 10 देखेंगे। तो कुल हम 11 निशानियां देखेंगे याद रखें सिर्फ, जिसमें से एक छोटी और 10 बड़ी। आप कहेंगे एक छोटी हमने क्यों रख ली और 10 बड़ी क्यों? क्योंकि वो एक छोटी जो है वो बड़ी अहम अलामत है, और उसी के साथ साथ उस एक अलामत के, जो छोटी अलामत है क़यामत की, उस अलामत के ज़ाहिर होने पर दीगर अलामतें ज़ाहिर होना चालू हो जाएंगी। मतलब जब हम ये कहेंगे ये छोटी अलामतों का एंड होगा, और इसके बाद इसी अलामत के साथ बड़ी अलामतें ज़ाहिर होना चालू हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बैकग्राउंड ना पता हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो अलामतें आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा था, ये पहले क्या हुआ था जो ये हो रहा है। तो मैंने एक सेशन वो कर लिया, और ये अपने साथ साथ छोटी अलामत होने के साथ साथ अहम अलामत है। इसलिए कि जो इमाम महदी का ज़ुहूर की हम बात कर रहे हैं, ये अहम अलामत है। इमाम महदी का माना होता है हिदायत याफ्ता, हिदायत वाला। ये नाम नहीं है, ये लक़ब और टाइटल है उनका, याद रखें। नाम वगैरह हम तफसीलात देखेंगे, तो ये टाइटल है। तो महदी का इंतजार सब कर रहे हैं, याद रखें। महदी का तस्वुर यहूद में, यहूद और जाहिर सी बात है जो उनकी ज़बान है हिब्रू जो है, याद रखिए, वो अरबी जैसी ज़बान होती है, सिस्टर लैंग्वेज से, याद रखें। तो उनके पास ही महदी कहा जाता है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं एक महदी का। ठीक है, ईसा जो है, ईसाई भी जो एक महदी का इंतजार कर रहे हैं, याद रखें। और उनके नज़दीक वो ईसा अलैहिस्सलाम ही होंगे, दोबारा आएंगे क़यामत से पहले, या एक महदी आएंगे, उनके पास भी एक वो है। इसी तरह मुसलमानों के जो मुख्तलिफ फ़िरक़े, उनके अंदर भी महदी के बारे में बात है, इंतजार कर रहा है। कोई कह रहा है हमारे महदी कहीं चले गए, पर्दा पोश हो गए, वो निकल के आने वाले। तो सब जगह महदी का तस्वुर है, याद रखें, कि कोई एक है जो क़यामत से पहले आएगा, और ज़मीन पर जो फितना और फसाद उससे पहले मचा था उसको ख़त्म करेगा, अमन व अमान कायम करेगा, और अल्लाह ताला की हुकूमत, अमन व अमान वाली हुकूमत, हर मज़हब वाला यहूदी करे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत लाई थी उस पर, ईसाई करे कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर, हम कह रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना जो शरीयत आखिला इस्लाम पर, सब लोग कहीं ना कहीं मान रहे हैं। तो ये अलामत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रखें। इसी के साथ साथ याद रखें, ये एक ऐसी अलामत है, याद रखें, जिसके बारे में उम्मत मुस्लिमा को बड़ा गुमराह भी किया गया, बहुत गुमराह किया गया, और आए गए दिन लोगों ने इसके दावे किए। अगर आप ये सेशन और इस सेशन के बाद के जो 3 सेशन खासतौर से और आएंगे, टोटल तो 5 ही लेक्चर्स है, आप आएंगे तो आप समझ जाएंगे, अगर किसी भी इंसान ने ये दावा किया कि वो महदी है, तो याद रखिए उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता आज के ज़माने में। क्योंकि अभी वो हालात ही नहीं आए कि इमाम महदी आएंगे। इमाम महदी को आसमान से नहीं उतरने वाली बात याद रखिए, वो पैदा होने वाले हैं, और पैदा होने के बाद बड़े होंगे, जिस तरह से आम लोग होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने वाले, वो आने वाले, चूंकि अल्लाह ने उनको उठा लिया था। महदी का मामला वैसा नहीं, याद रखिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि छुपी हुई अलामतें निकल के आ जाएंगी, आसमान से उतर के आएंगे, वो पैदा होंगे। और जब आप बैकग्राउंड देखेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बताया, नाम, नसब, हुलिया, मतलब इवन हदीस के अंदर नाक और नक्शा, शक्ल और सूरत के तस्करे हैं, उसके बाद ही पता नहीं कौन कौन दावा कर रहा है, और मुसलमान उसके पीछे चल भी रहे हैं। अमेजिंग जिसको बोलते, ताज्जुब पे ताज्जुब की बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से जाइए 100 किलोमीटर, एक शख्स आपको मिलेगा और उसको फला करना है, और मुझे कुछ ना बता, उसको होलिया नहीं, कुछ नहीं, नाम नहीं, नसब नहीं, तो कितना कंफ्यूजन होगा आपका। आप कहेंगे भाई ये तो अजीब काम दे दिया फैज साहब ने। आप जाएंगे और किसी के हाथ में कुछ भी पकड़ा देंगे, वो तो कुछ बोले ही नहीं उन्हें। 100 किलोमीटर बाद जाओ, एक आदमी मिलेगा, उसको दे दो। अगर मैं आपसे कहूँ 100 किलोमीटर बाद जाओ, वहाँ एक मखसूस पत्थर के पास एक आदमी इस लिबास में मिलेगा, उसकी शक्ल सूरत ऐसी होंगी, उसके बाद फला फला चीजें होंगी, उसका टेलीफोन नंबर ये है, उसका नाम पूछेंगे तो ये है, मेरा नाम बताओगे तो आपको ये जवाब देगा, ये जवाब देने के बाद आपको वो ये चीज देगा, वो चीज देने के बाद आप मेरी ये चीज उसको पहुंचा दें। कितनी वजाहत हो गई। अब इसके बाद भी कोई जाकर किसी भी अरे गैर नत्तु गैरे को पकड़े और कहे कि भाई फैज साहब ने आपको दिया है, तो आप कहेंगे यार इससे बड़ा अहमक आदमी तो हो नहीं सकता। तो अगर वो निशानियों को आप देख लें, उनके बारे में जर्रा बराबर भी इल्म हासिल कर लें, तो ये जो नित नए फितने आ रहे, याद रखिए, एक के बाद एक, वो सब खत्म हो जाएंगे, याद रखिए। मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, याद रखिए। और ये बात मैंने इस 2011 के लेक्चर में भी कही थी, अभी रिपीटेशन है सिर्फ इस बात का, कि हमारे शहर अजीज के अंदर ऐसे भी लोग गुजरे या गुजर रहे, या ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इमाम महदी होने का और ईसा होने का दावा किया, और उसके बाद लोग मान भी रहे उस चीज़ को। आप एक अलामत भी अगर या एक निशानी भी इमाम महदी के ताल्लुक से पढ़ लेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पढ़ लेंगे, तो आप कहेंगे सब बातिल, सब झूठे जिसने भी दावा किया। मतलब ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कि वो मतलब जमीन के अंदर 100 किलोमीटर खोदने के बाद एक पत्थर के अंदर से एक पत्थर निकलता, उस पत्थर में एक पत्थर रहता और उस पत्थर की फलाह उसके पैसे, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये ऐसी चीज़ें याद रखिए, जैसा रोशन सूरज चमक रहा है ना, ये वैसी अलामत है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसको आप देख लेंगे। मैं इंशाल्लाह जब बातें रखूंगा तो आप खुद ताज्जुब करेंगे। तो समझने की जरूरत है, इन अकायद को, खासतौर से अलामत क़यामत को खासतौर से गौर से मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम और हमारी नस्लें जो है इस किस्म के बहकावे में, लोगों के बहकावे में, कोई महदी का दावा कर रहा है, कोई ईसा का दावा कर रहा है, कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कोई फला दावा कर रहा है, इन तमाम से अपनी हिफाजत कर सके तक। ठीक है, इसी तरह जो है इमाम महदी के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा गलत फहमी है।
इमाम मेहदी निकल कर आएंगे, याद रखिए, हमको निकालना नहीं है, इस बात को भी समझे। लोग निकालने पे तुले, जब से हालात दुनिया के खासतौर से पिछले 6 महीने में जो हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, और फ़लस्तीन का जब से इशू हुआ है, उम्मत मुस्लिमा निकालने पर तुली इमाम मेहदी को। वो आएंगे, वो पैदा होंगे, वो एक ज़माना होगा, निकालना नहीं है आपको, तलाश नहीं करना है ना। लोग तराने गा रहे हैं कि मेहदी आ जाए, तो कोई इंतजार कर रहा है कि हाँ अब बस अब, तो कोई कह रहा बस 1 हफ्ते के अंदर, कोई कह रहा 1 महीने के अंदर, कोई कह रहा बस ये जो 30 तारीख है ना, इस पे यहूदियों ने फलाह करने वाले इसराइल में, तो 31 तारीख को इमाम मेहदी, ये तक हो रहा है। याद रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ जो चल रही है कि अब इसराइल के अंदर एक बछड़ा है जो 10वीं कुर्बानी जो देने वाली है, इससे पहले 9 कुर्बानी उन्होंने दे चुके हैं, जो जाफरानी रंग के जो बछड़े की अब वो कुर्बानी होने वाली है, वो 10वीं रहने वाली है, और वो 30 को है, तो 31 को इमाम मेहदी, बस अब ज़्यादा नहीं है। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, हाजी कल का लोगों ने प्रेडिक्शन किया हुआ है, ये ऑनलाइन जाके देख लीजिए आप, जो ये 1 हफ्ते से ही तमाशा चल रहा है। तो ये 5-6 महीनों में तो हर आदमी चाह रहा है कि इमाम मेहदी निकल कर आ ही जाए। अब वो आने वाले नहीं है निकल के इस तरह से। हम लोग जब अलामतें पढ़ेंगे, हालात पढ़ेंगे और देखेंगे, हदीस में गौर करेंगे, तो वो निकलेंगे नहीं, आएंगे नहीं। वो एक मौका और ज़माना होगा जो आज का ज़माना नहीं है। जब मैं वो अलामतें आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे वो ज़माना नहीं है जिसमें आने वाले। समझ रहा बात। दूसरा, अगर आप चाहते कि इमाम मेहदी आए और कुछ करे, तो क्या आपने और हमने अपने आप को तैयार किया कि उनके साथ रहे? पता चला वो आगे और हमको डिक्लेयर करे तुम तो मुसलमान ही नहीं है। हालात तो ऐसे बना लिए ना। अगर इंतजार भी कर रहे हैं कि आज आए, आज फला है, तो क्या हम रेडी है लीडरशिप में जाने के लिए उनके? वो भी तो सोचो जरा। अच्छा, इमाम मेहदी से इतनी मोहब्बत है कि वो आए, तो वैसी तैयारी भी तो उनके से बनने की कोशिश भी तो करो, है ना। तो क्या है, बहरहाल वो छोटी बातें इंशाल्लाह इमाम मेहदी के ताल्लुक से मैं आपके सामने जो रखने की जो कोशिश करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत तफसील में जो है चीज़ें बताई है। उन तफसीलात में से पूरी अहादीस में नहीं रख पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में। मुख्तसर सी जो चीज़ है आपके सामने कोशिश करूंगा। कम व बेश मैं जो हदीस आपके सामने रखूंगा, एक 15 से 20 के करीब हदीस है जिसके अंदर उनका तस्करा नाम के साथ है, और कुछ में नाम नहीं लेकिन इशारा और अलामतें रखूंगा। मुकम्मिल तौर से वो हदीस है जिसमें सब में नाम और सब में तस्करा आते हुए मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि काफ़ी वक्त लगेगा। तो इससे मैं समझ रहा हूँ आप इस बात को भी समझ गए कि कितनी जगह उनका तस्करा आया है। अगर कोई एक हदीस होती जिसमें एक बात आती तो आप कहते ये एक ही हदीस है लेकिन सही है तो मानना ही पड़ेगा, तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो मुतवातिर है, मतलब इतनी रिवायत है इमाम मेहदी के ताल्लुक से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। याद रखिए, मतलब मुतवातिर वो रिवायत होती है कि सारे लोगों का, मतलब इतने लोगों ने एक हदीस को बयान किया कि सबका एक साथ झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो, पॉसिबल ही नहीं कि सब एक साथ झूठ पर जमा हो। इतनी जगह से बातें आ रही है, ठीक है। तो ये मुतवातिर तक ये जो सनदें जाती है, याद रखिए। लिहाजा हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ थोड़ी सी बातें याद रखिए जो इस वक्त में जो तय किया गया मैं रखने की आपके सामने इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। आइए इमाम मेहदी के ज़ुहूर के ताल्लुक से, मेहदी का माना मैंने आपको रख दिया हिदायत याफ्ता, ठीक है, जिसको हिदायत मिलेंगी, ये आपका टाइटल है, लक़ब है आपका। याद रखिए, नाम नहीं याद रखिए, नाम वगैरह चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगी, याद रखिए। अब इसी तरह दुनिया दो याद रखिए, जुल्म की तरफ जा रही है, जुल्मात की तरफ जा रही है, बुराई की तरफ जा रही है, और ये बुराई बढ़ती जाएंगी, बढ़ते चले जाएंगी, बढ़ते चले जाएंगी, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर एक उम्मत में ऐसा शख्स पैदा करेगा जो इस उम्मत को जो जुल्म के तहत दबी थी या जुल्म इस दुनिया में फैला था, उस जुल्म को वो हटाकर याद रखिए अमन और अमान से तब्दील कर देंगे। याद रखिए, ये वो शख्सियत होंगी और ये क़यामत से पहले होंगी, और क़यामत से पहले होने वाली है जिसको हम कहेंगे आखिरी छोटी अलामत एक तरह से, और बड़ी अलामत से पहली की सीढ़ी याद रखिए, उसके बाद पहली बड़ी अलामत इन्हीं की जिंदगी, इमाम मेहदी की जिंदगी में पहली बड़ी अलामत भी हो जाएंगी शुरू। तो जिसने भी ये दावा किया कि मैं मेहदी हूँ, तो उससे सवाल करना चाहिए कि दूसरी अलामत कहाँ है इसकी बाद वाली, और वो इतने जल्दी इतने कम वक्त में होने वाली है कि अल्लाह के रसूल ने हदीस में यूँ फरमाया कि क़यामत की जो बड़ी निशानियां हैं वो ऐसी एक के बाद एक आएंगी जैसे कि एक माला टूटता है और फिर जब टूटता है तो एक के बाद एक मोती निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि टूट के एक गिरता फिर 2 महीने बाद दूसरा गिरता। आप देखिए किसी माले को आप ऐसा तोड़ते पूरे मोती एक साथ निकल जाते हुए, तो एक के बाद ऐसी आएंगी। और मैं आपके सामने जब बातें रखूंगा आप भी कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल, एक में दूसरी अलामत, दूसरे में तीसरी अलामत और तीसरी में चौथी अलामत। इसीलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो लेक्चर्स हम देखेंगे जो आज पहली कड़ी थी, किसी भी लेक्चर का एंड नहीं होगा, हर लेक्चर का एंड दूसरे लेक्चर में होगा, क्योंकि वो उस अलामत में जाके मिलती है, वहाँ हो रहा है। ऐसा इमाम मेहदी यहाँ से जाहिर होंगे लेकिन उनकी वफात होंगी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो उसमें चले जाएंगे। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो दज्जाल का खुरूज होगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम को हम डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। दज्जाल के वाक़े में आधा जाएंगे, आधा वाक़े आएगा। दज्जाल के बाद याजूज माजूज का खुरूज, याजूज माजूज आएंगे तो वो भी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे वो भी उसमें मिल जाएंगी। तो सारी अलामतें एक के अंदर एक कड़ी है, कोई भी खत्म नहीं होने वाली है उसके अंदर। याद रखिए, एक सेशन में एक चीज़ होंगी, अगले सेशन में फिर उसी का एक पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट सेशन अगर आप सुने तो गौर से सुने, क्योंकि अगले सेशन में से कड़ियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई एक दूसरे से। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज का खुरूज और बाकी 7 अलामतें और भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगी। याद रखें। अब हम मेहदी कौन होंगे, इनका ज़ुहूर की वजह क्या होंगी, क्यों आएंगे, इसी तरह वो कहाँ ज़ाहिर होंगे, इसी तरह इंशाअल्लाह क्या इस वक्त वो दुनिया में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह जो है
इनका काम क्या होगा, वो क्या क्या करेंगे और इनके पैरोकार मानने वाले कौन होंगे, ये तमाम चीजें हम देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहली चीज तो इमाम मेहदी याद रखिए अभी नहीं है, याद रखिए। एक सवाल का जवाब यही दे दे रहा हूँ, वो अभी नहीं है, वो पैदा होंगे क़यामत से पहले और वो आखिरी एक तरह से छोटी अलामत और बड़ी अलामतों की शुरुआत आप ही की जिंदगी में इंशाअल्लाह होगी, याद रखिए। अब आपका नाम और नसब क्या होगा, तो याद रखिए आपके नाम और नसब की तफसीलात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दे दी। आपका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हदीस में आपने फरमाया मेहदी का नाम मेरे नाम सा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम सा होगा। तो क्या नाम होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मेहदी का नाम होगा। अब आप देखिए अलामत, अब जितने लोगों ने दावा किया मेहदी होने का, है किसी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बताइए मुझे। इतनी अलामतें वाज़ेह याद रखिए। क्या फरमाया आपने कि वो उसका नाम मेरे नाम सा होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम सा। तो याद रखिए उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, याद रखिए। आप फातिमा रज़ी अल्लाह की औलाद, मतलब हज़रत अली और हज़रत फातिमा की औलाद से होंगे, याद रखिए। और आप हसन रज़ी अल्लाह की नस्ल से आएंगे, हसन बिन अली इनकी औलाद से होंगे, याद रखिए। तो इमाम मेहदी जो है ये अहले बैत से होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे। और बिलखुसूस जो हदीस में आता है कि हसन रज़ी अल्लाह की औलाद से आप होने वाले, याद रखिए। अबू दाऊद की रिवायत में अल्फाज यूं है, अगर दुनिया का एक रोज भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला इस दिन को तवील कर देगा, ठीक, हत्ता कि इसमें एक ऐसे शख्स को मबूस करेगा, एक ऐसे शख्स को भेजेगा, फरमाएगा जो मुझसे होगा, ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो मेरे अहले बैत में से होगा इसका नाम मेरे नाम सा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। तो ये तफसीलात पूरी आ गई कि मेहदी कौन होगा, किस खानदान से होगा, क्या नाम होगा, याद रखें, ठीक है। इसी तरह इमाम मेहदी के ताल्लुक से ये भी बात आती है हदीस के अंदर कि इमाम मेहदी की शक्ल और सूरत के बारे में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कहा कि इमाम मेहदी जो होंगे, याद रखिए, वो चौड़ी पेशानी वाले होंगे। चौड़ी पेशानी समझते हैं, इसकी पेशानी बड़ी होती है, बाल सामने के कम होते, पीछे से शुरू होते हैं ना, लेकिन वो गंजा नहीं, याद रखिए, लेकिन पीछे से शुरू होते हैं ना, बड़ी, इनकी पेशानी बहुत चौड़ी है। कुछ लोगों के बाल बहुत आगे तक होते हैं, तो चौड़ी पेशानी वाले होंगे। और हदीस में आता खड़ी नाक वाले होंगे। यहाँ कई ऐसे मेहदी का दावा करने वाले हैं, मतलब बोलने को भी शर्म आती है, अल्लाह ने उनको बनाया, लेकिन दावे ऐसे नप्पे चप्पे नौक के और जो है दावे कर रहे हैं कि मेहदी हूं मैं। मतलब ये अलामत से भी आप पहचान सकते हैं भाई, तो तेरा शक्ल सूरत देख ले, तेरे सर के बाल चले गए पूरे, तेरे नाक अपने आप को देख ले। ये अहादीस के अंदर, ये रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि वो चौड़े चेहरे, मतलब सर जो पेशानी वाला होगा, खड़ी नाक वाला होगा, पतली नाक जो खड़ी होती है, बीच में से जो उठी हुई होती है, इतने तफसीलात तक हदीस के अंदर है। आप समझे, मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप नाम से इब्तिदा कर ले, शक्ल सूरत से इब्तिदा कर ले तो ये मसला ही नहीं आएगा। लेकिन अजीब बात है, उम्मत काल जहालत का ये आलम है, हर ऐरा गैरा, मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ने ऐलान करा हुआ, मालूम, हमारे मुल्क के अजीज में तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-4-5 ही शायद होंगे दावेदार, हमारे पड़ोसी मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट में ऐलान किया हुआ है। और ताज्जुब की बात है, सबका यूट्यूब चैनल है। मैं थोड़े दिन पहले एक मेहदी ने मुझे वो किया, कांटेक्ट किया ईमेल करके, आपकी मदद चाहिए मुझे। तो मैंने कहा आप मेहदी और मेरी मदद चाहिए, तो बताइए फरमाइए क्या मदद चाहिए। एक बार एक शख्स ने कांटेक्ट किया, बोले मैं ईसा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने टीवी चैनल पे जो है मेरा प्रमोशन करें। मैंने कहा आपने तो सीधा जिब्रील इस्लाम को बोलना चाहिए बात, आप मुझे बोल रहे हैं। अगर यार ताज्जुब की बात है, मतलब आप ईसा है, आपका तो क्या मामला है। और इतना बेढंगी सूरत का आदमी था वो, मतलब उसको, मतलब आप अगर कुर्सी पे बैठेगा तो कोई कुर्सी पे आ नहीं सकता हो, शक्ल सूरत सब मस हो गई, इतने ये गाल इतने बड़े हो गए, सब मिल गए, अल्लाह ने बनाया। लेकिन दावा देखो उसका, रिसालत का दावा क्या, तो कह रहा कि मुझे बोले आपकी मदद की जरूरत है। और फिर जब मैंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, कि मैंने मजाक उड़ा दिया, क्लिप बना के अपलोड कर दिया मैंने, फिर तो बहुत उसने बददुआएं दी बेचारे ने मुझे कि तेरा ऐसा हो, तेरा फलां हो। मैंने कहा देते रहो। तो हालत ये है, कोई ईसा का दावा कर रहा है, कोई नबी होने का दावा कर रहा है, कोई मेहदी। अलामतें ऐसी वाज़ेह है, मैं कह रहा हूँ ना, एक हदीस उठाइए, आप बोलेंगे यार ये तो मजाक कर रहा भाई, मतलब आप सीधे से बोलेंगे कि इसको सीधा हम बोलते ना, हमें बस पूना ले जाने की जरूरत है, पहली चीज। और वहां फिर इसके बाद अगर वहां की जरूरत नहीं है, मतलब पागल नहीं है, तो फिर दूसरी चीज की जरूरत है। क्या मुझे बताने की जरूरत है, आप अकलमंद और होशियार लोग हैं, बहरहाल मतलब उसकी अकल ठिकाने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रास्ता चलते आपकी माता किसी ने हाथ पकड़ लिया, ये मेरी बीवी है, तो कुछ उसको समझाना पड़ता है आपको आराम से। पहले तो आप पागल समझ के समझा देते, मेरे भाई क्या कर रहा है, चल आ जा इधर, नहीं माना तो फिर आप समझाते, अपना अपना तरीका होता है लोगों का, बहरहाल। तो लोग ऐसे दावे करने, आज जो अमेजिंग चीज है, तो आप बहरहाल उसका नाम मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम जो है मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वो देखने दिखाने में जो चौड़ी पेशानी का होगा, खड़ी नाक वाला होगा, याद रखिए, ठीक है। और मेहदी याद रखिए, जब दुनिया फितने और फसाद में होंगी पूरी, मतलब जिसको कहेंगे पूरी दुनिया फसाद में होंगी, तब आके उसको अमन अमान से भर देंगे, चाहे एक दिन क्यों ना बाकी। वो आना इतना अटल है, हदीस में बताया ना, चाहे एक दिन भी अगर बाकी तो अल्लाह उस दिन को लेंथ वाइज बड़ा कर देंगे, मतलब आना अटल है उनका, उसके बगैर क़यामत कायम नहीं होने वाली, ये बताना आप चाह रहे, याद रखिए। और मेहदी का मुकाम ही होगा, याद रखिए, ये मुसलमानों के यूनिवर्सल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर होंगे, यूनिवर्सल,
आलमी सतह के, उस जमाने में कोई ममलिकत, कोई मुल्क नहीं रहेगा सिवाय अकेली लीडरशिप रहेंगी। तो ये एक यूनिवर्सल लीडर है, रिलीजियस भी एंड पॉलिटिकल लीडर रहेंगे, याद रखिए। तो बहुत बड़ी शख्सियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जमाने की फितने और फसाद को खत्म करने के लिए, दुनिया में अमन व अमान कायम करने के अल्लाह ताला इनको जो आखिर वक्त में भेजेगा। अब इनकी सिफात के ताल्लुक से जो सिफात है, अबू दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया कहा वो चौड़ी पेशानी वाले होंगे, जो मैंने हदीस आपके सामने रख दी, और लंबी नाक वाला होगा। वो जमीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जैसे वो जुल्म सितम से इससे पहले भरी थी। इसकी हुकूमत 7 वर्ष तक रहेंगी, 7 वर्ष तक रहेंगी इमाम मेहदी की हुकूमत। जिन जिन लोगों ने मेहदी का दावा किया, किसी की हुकूमत देखी आपने अब तक? हुकूमत तो दूर, उनकी बीवी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हो सकता कुछ बेचारों से शादी भी किसी ने किया नहीं होगा, ये हालत है उनके। 7 साल किसी के दावा करके 20 साल हो, किसी की दावा करके 30 साल हो गया, 7 साल की बात हो रही है। कहाँ है तुम, कहाँ है तुम्हारी हुकूमत, कहाँ है अमन अमान दुनिया के अंदर? तो एक साहब बोलने लगे, जिसने एक बार दावा किया कि हम फलां हैं, हमारे पास बोले इमाम मेहदी आ गए। तो मैंने कहा भाई अभी कहाँ है? तो टेररिज्म बहुत चल रहा था, अभी छुपे हुए हो थोड़े दिन, फिर उसके बाद निकल के आएंगे। मैंने कहा टेररिज्म खत्म करने तो इमाम मेहदी आने वाला ही, हमको बताया गया, अब ये टेररिज्म से छुप के बैठे हुए। तो ये याद रखिए, ये सब ढकोसले लोगों के। तो यहाँ 7 साल तक वो आने के बाद हुकूमत करेंगे, याद रखिए। इसी तरह जो है हजरत हसन की औलाद से आप होंगे, याद रखिए। इसी के साथ साथ जो है इनका ज़ुहूर कहाँ होगा, याद रखिए। तो याद रखिए ज़ुहूर एक जगह होगा, शोहरत एक जगह मिलेंगी, और ये अलामत क़यामत के ताल्लुक से डिस्कशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एंड ऑफ द टाइम है, क़यामत से पहले की बात है। दुनिया कैसी दिखती होंगी, क्या होंगी, मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, है ना। जैसे आज से 20 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि एक बटन के दबाने में फला काम होया, तो आप भी बोलते फैज साहब को चक्कर आ रहे शायद, या बीमारी हो गई भी। लेकिन आज देखिए आप, क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक बटन दबाने पे क्या कुछ नहीं हो रहा है, आप सब जानते हैं। 20 साल की बात कर रहा हूँ, हम बात करें क़यामत से पहले की। साइंस टेक्नोलॉजी का क्या उरूज होगा, अभी एआई के जरिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा आप सोचिए। यूं जमाने की बात है, तो कुछ बातें कंफ्यूजिंग नजर आएंगी, मतलब जाहिर से कंफ्यूजिंग नजर आएंगी, यार इसमें तो ये आ रहा है, इसमें तारा। बट ये बात आप जान ले और समझें कि ये बातें जो है आखिरत क़यामत से पहले की हो रही है, ये बहुत उसकी हो रही है। जैसा मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में देखिए, एक आदमी हुआ किसी मुल्क का, शोहरत कहाँ होती है उसकी, किसी और मुल्क में। कैसी शोहरत हो रही है उसकी? यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। तो आप शोहरत वहाँ पा रहा है, रहता कहीं और है, समझ रहे ना आप। तो कई चीज़ें होंगी उस ज़माने में, क्या क्या होंगे हम नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है कभी कभी कंफ्यूजिंग नजर आते हैं, बट इसको तदबीक का एक उसूल होता है। जब दो बातें एक ही सही चीज़ के बारे में बात करी हो, तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को मैच करने की कोशिश करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें कभी दिखेंगी, लेकिन उससे आप कंफ्यूज मत होइए, बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें मैं समझा नहीं पाऊंगा, लिहाजा आप किताबें वगैरह पढ़ी और तफसीलात इंशाल्लाह जाएंगे। और हदीस में कुछ हदीस के अंदर जिस पे कलाम भी किया कुछ उलमा ने, लेकिन बहरहाल वो रिवायतें आती है। तब ज़ुहूर कहाँ से होगा, याद रखिए। तो जो बात हमको पता चलती हुई है कि वो मशरिक से ज़ुहूर होगा, ईस्ट से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फरमाया अरब से, और अरब ईस्ट जब फरमा रहे हैं तो उनके लिए वेस्ट जो होता है वही वेस्ट होता है, यूरोप वगैरह। ईस्ट जब कहते हैं तो याद रखिए वो ईरान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये ईस्ट होता है, याद रखिए वहां से। तो जब भी वो इशारा हदीस में होता है मशरिक, मशरिक तो ईस्ट होता है उसका, और इससे मुराद यही ली जाती है क्या, तो इराक से बात हो रही, इराक के ताल्लुक से, ईरान के ताल्लुक से बात हो रही, अफगानिस्तान है, और इंडिया होती है। याद रखिए उस जमाने का सब कॉन्टिनेंट बड़ा इंडिया था, तो ग्रेटर इंडिया जिसको बोलते हैं, आज पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, तो उसकी बात होती है, याद रखिए। तो हदीस के अंदर अल्फाज आती है, याद रखिए वो ये है कि वो मशरिक की तरफ से, याद रखिए उनका ज़ुहूर होगा, याद रखिए। और याद रखिए उनके साथ अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को उनके लिए तैयार कर देगा जो उनका सपोर्ट करेंगे। एक रिवायत में आता है कि उनके सपोर्टर मशरिक से मतलब जाहिर होंगे, ईस्ट से जाहिर होंगे, उनका ज़ुहूर लेकिन एक दूसरी जगह होगा। लेकिन जब उनको लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग जो ईस्ट से आएंगे, और हदीस में कुछ हदीस के अंदर जिस पे कलाम भी किया कुछ उलमा ने, लेकिन बहरहाल वो रिवायतें आती है कि वो खुरासान की तरफ से आएंगे, इमाम मेहदी नहीं, उनके सपोर्टर्स। खुरासान जो होता है, याद रखिए एक ज़माने में वो एक कंट्री हुआ करता था, सल्तनत होती थी बहुत बढ़िया खुरासान, जिसके अंदर ईरान का एक बड़ा पार्ट था और अफगानिस्तान आज का आता है उसके अंदर, याद रखिए। इसको कहते हैं खुरासान, सल्तनत उस जमाने में। देखिए आप जब थे खुरासान क्या आता तो आपको मिल जाएंगे एग्जैक्ट। तो ईरान का एक पार्ट और अफगानिस्तान उसके अंदर आता है, याद रखिए, ठीक है। इसको कहते थे खुरासान उस जमाने। तो खुरासान के इलाके से उनके सपोर्टर आएंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे, याद रखिए। जब मेहदी अपने दावा करेंगे कि मैं मेहदी हूँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी अलामतें भी इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे, याद रखिए। अब इनके ज़ुहूर का वक्त क्या होगा, याद रखिए। तो इनके ज़ुहूर का जो वक्त होगा जब ये आएंगे, मतलब ये पैदा होंगे, ठीक है, और ये बड़े होंगे, इनकी उम्र की तफसीलात नहीं आती, कितने कब पैदा होंगे या उम्र कितनी पाएंगे, कितना जिएंगे, किस उम्र में मेहदी बनेंगे, वल्लाह वाला वो सब नहीं। लेकिन जब वो आएंगे तो हालात ये होंगे, रिवायत में आती है खलीफा खिलाफत होंगी, और 3 खलीफाओं के बेटों में झगड़े हो जाएंगे। मतलब खलीफा के इंतकाल के बाद जो खिलाफत के दावेदार होंगे 3 लोग होंगे, और तीनों में डिस्प्यूट हो जाएंगे और तीनों लड़ने लगेंगे। तो इससे पता चला कि जब यहाँ मेहदी आएंगे तो ऑलरेडी मुसलमानों की हुकूमत होंगी, एक जिस भी फॉर्म में होंगे, करप्ट फॉर्म में होंगे, क्योंकि वही है ना, जितनी बुराई थी मेहदी उसको अच्छाई से भरने वाला तो होंगी। लेकिन अभी आप आज अगर आप कहते हैं वहाँ मेहदी के बारे में, तो आज कहाँ हुकूमत, आप बताइए, खिलाफत तो नहीं है, हुकूमत एक अलग चीज होती है। खलीफा के बेटे के अल्फाज है,
और खलीफा क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है। वो कोई कंट्री का हुक्मरान नहीं होता है, वो मुसलमानों का यूनिफाइड पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर होता है। और हम जानते हैं 1924 में खिलाफत खत्म हो गई, याद रखिए। एक अप्रोक्सीमेटली अभी तक 100 साल होगा, सो खत्म हो गया, याद रखिए, ठीक है। तुर्की के अंदर आखिरी खलीफत, तो बहरहाल तो खिलाफत होंगी, मतलब मुसलमानों की हुकूमत होंगी। और कैसे क्या वो तफसीलात भी आएंगी इस वाक़े में भी, और ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा जो इसके बाद आएगा वो सेशन में भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि दोनों निशानियां बहुत एक दूसरे से गुत्तम गुत्ती बोलते हैं, एकदम मिली हुई एक दूसरे से, ठीक है। तो बहरहाल तो ये खलीफा के 3 बेटे होंगे, तीनों में इख्तिलाफ होगा खिलाफत के लिए भी। और इख्तिलाफ झगड़ा इस बात पे होगा कि काबे का खजाना कौन लेगा, मतलब काबे में खजाना होगा कैसा, वल्लाहु आलम। कुछ उलमा ने लेगा काबे के अंदर एक खजाना है जो बहुत ज़माने से है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम या उससे पहले से है, और बहुत कीमती खजाना है, ये लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी रिवायत यह है कि अलामत क़यामत में अलामत यह है कि फुरात जो नदी है वो सूख जाएंगी, जैसी वो नदी सूखेंगी उसमें से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, बहुत सोना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुम में से कोई मौजूद हो तो कभी मत जाना उसके अंदर, क्योंकि इतनी खतलो गारत गिरेंगे उसमें कि कोई किसी को फायदा नहीं होगा। तो शायद वो खजाना है वहां लाके रख दिया गया काबे में, या काबे का खुद का खजाना है, उलमा के दोनों राय। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये क़यामत से पहले की बात हो रही। उस खजाने को लेने के लिए उनमें डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, सल्तनत भी और खजाना में भी। ऐसा भी हो सकता है कि खजाना जो ले ले वो खलीफा कहलाए, तो वो डिस्प्यूट करेंगे कि मैं पहले ले लेता हूँ, मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है। खजाने से मुराद, अब देखिए सोना चांदी भी खजाना है, लेकिन हम अलामत क़यामत से कुर्ब की बात कर रहे हैं। आज आप जानते हैं, आप डिजिटल फॉर्म में भी खजाने होते हैं, आपके होते नहीं होते। अब पता नहीं क़यामत से पहले किन किन फॉर्म में खजाने होंगे, वल्लाहु आलम। अब ये लेकिन खजाने का तस्करा है, खजाने का टाइप नहीं आती इसके अंदर, लेकिन डिस्प्यूट होगा, लोग लेना चाहेंगे उस खजाने को। और जब जो है एक जो है इसमें आता है खजाने पर कब्जा जमाने के लिए जो आपस में जंग करेंगे, इनमें से हर एक बैतुल्लाह पर कब्जा करने का ख्वाह होगा। सब चाहेंगे कि काबे का खजाना मुझे मिले तो मैं पहले कब्जा कर लूँ बैतुल्लाह पे जाकर, ये उस टाइम में होगा, मगर कोई भी इसमें जो है कामयाब नहीं हो सकेगा। एन इसी वक्त में जो है मेहदी का शहर मक्का में ज़ुहूर होगा, मतलब ईस्ट से लोग मदद को आएंगे लेकिन आप मक्का में होंगे तब, या ईस्ट से निकल के मक्का में आएंगे, वल्लाहु आलम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान दुनिया में बहुत फैला हुआ, याद रखिए, मुख्तलिफ जगहों पर, वो जहाँ से भी, लेकिन मक्का में उनका ज़ुहूर होने वाला है। अब जिन लोगों ने मेहदी का दावा किया हमारे अतराफ अपना, मक्का कभी गए भी नहीं बेचारे, चूँकि अगर उसको सादत होती, उसको इल्म होता, तो वो एक अच्छा मुसलमान होता है इंसान। तो मक्के में जाहिर होने वाले, याद रखिए, ठीक है। शहर मक्का में ज़ुहूर होगा, याद रखिए। और यह याद रखिए ये बात आम लोगों में जो हो जाएंगी, और काबे के जो करीब जो है मेहदी की बैत की जाएंगी, और लोग जो है वहाँ बैत करने आपके आएंगे, याद रखिए, ठीक। इसी तरह जो एक रिवायत इब्न माजा की, उसके अंदर के अल्फाज ऐसे है, तुम्हारे काबे के खजाने के पास 3 आदमी आपस में जंग करेंगे, इनमें से हर एक शख्स खलीफा का बेटा होगा, मगर ये खजाना न खजाना किसी को भी जो है नहीं मिलेगा। फिर मशरिक से काले झंडे आएंगे, ईस्ट से खुरासान से काले झंडे आएंगे, नमूदार होंगे, वो तुमको ऐसे तरीके से कत्ल करेंगे जिससे पहले तुम्हारे को कोई मिसाल नहीं मिलती होंगी। मतलब ये लोग जंग नहीं छोड़ेंगे, तो मशरिक से जो लोग आएंगे वो इमाम मेहदी के सपोर्ट में, और इन 3 बिगड़े हुए खलीफा के बेटों को और इनके लश्कर को कत्ल कर देंगे। तो और ऐसी कत्ल करेंगे, आप फरमा रहे हैं, जिसकी मिसाल इससे पहले दुनिया ने देखी नहीं होंगी। ऐसी जंग होने वाली है, मिसाल नहीं मिलती होंगी। सौबान कहते हैं, जो रावी हदीस है, वो कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई जो मैं याद नहीं रख पाया। फिर आपने इसके बाद और फरमाया, जब तुम इस मेहदी को देखो तो इसकी बैत कर लो, ख्वाह तुम्हें बर्फ पर घुटनों के बल चलती क्यों ना आना पड़े। मतलब तुम अगर रहो, तुम्हारे जिंदगी में आए, तो तुम उनकी जो बैत करो, उनको मानो। तो अगर हमारे जिंदगी में मेहदी आ जाए, यकीनन हम मानेंगे। अल्लाह हमको हिदायत दे इस चीज़ की, है ना। तो ये अलग बात है, लेकिन इसका बैकग्राउंड देखिए आप। ये बैकग्राउंड बता रहा है कि आज के सोशियो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में ऐसा कुछ भी है, इमाम मेहदी आएंगे, खलीफा के 3 बेटे, कोई कुछ भी दिख रहा है आपको? कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं अभी। तो मैं आपको वो नहीं मायूस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो खामखा लोग जोश में आ रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, लोग, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को जो जिम्मेदारी दी, उम्मत मुस्लिमा कह रही कि मेहदी आके जिम्मेदारी हल करेंगे, हमको उठना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमको अपने हालात को बदलना है। मेहदी जब आएंगे तब आएंगे। अभी क्या हो रहा है भाई, ये कल मेहदी आने वाले, अब क्या करने का, 31 को कल की बात हो रही, फला, अरे मेहदी आने वाले, हालत पूरी मेहदी की बन। तुमको क्या करना है, तुमको क्या कहा कुरान और सुन्नत ने? ये कहा कि मेहदी का इंतजार करते रहो, हाँ, या बाबिल का इंतजार करते रहो, आगे पत्थर बरसाएंगे वो? नहीं, कोई बाबिल नहीं आने वाले हैं, कोई मेहदी का वक्त नहीं है, ये बात याद रख लीजिए। वो जब आएंगे तब आएंगे, ये जमाना नहीं है। इतना सारा अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, खिलाफत, खलीफाओं के बेटों में झगड़ा, खजाने के लिए जा रहे हैं, जंग का कुछ भी नहीं है ना। कहाँ कोई खुरासान, कोई फौज क्या नजर आ रही है? ठीक है, खुरासान के इलाके में तो स्टेबल हुकूमत अभी बन रही है, खाली अभी तो स्टेबल हुकूमत भी नहीं हुआ कोई मुस्लिम हुकूमत। आप समझिए वाक़यात को देखिए कैसे हैं। बहरहाल इसी तरह याद रखिए, और एक रिवायत के अंदर इसमें अल्फाज इस तरह से, मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में मेहदी का ज़ुहूर होगा,
अल्लाह ताला इसके दौर में खूब बारिशें बरसाएगा, ज़मीन खूब अपनी पैदावार निकालेगी और लोगों में बराबरी की बुनियाद पर माल तकसीम करेगा, माल मवेशी की कसरत हो जाएंगी और उम्मत इस्लाम अजीम उम्मत बन जाएंगी। वो 7 या 8 बरस जिंदा रहेंगे। 7 बरस तक अमन अमान रहेगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी 7-8, एक रिवायत में 9 के अल्फाज भी आते हैं। तो मैं भी ये 9 ईयर्स तो दुनिया में मतलब महदी डिक्लेयर और मुसलमानों खलीफा होने के बाद जिंदा रहेंगे और 7 ईयर्स तक स्टेबल हुकूमत करेंगे। 2 ईयर्स शायद वो स्टेबल करने में चले जाएंगे। तो इसीलिए 7, 8 और 9 के अल्फाज भी आते हैं। समझ रहे, मतलब उनकी जो भी उम्र होंगी उस उम्र के बाद 9 ईयर्स तक वो जिंदा रहेंगे, 7 ईयर्स तक हुकूमत करेंगे। ठीक, इस्टेब्लिश हुकूमत जिसको हम कहेंगे। तो इस तरह से इसको समझा जाएगा, तो बहुत अमन अमान होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। फिर इसके चले जाने के बाद जिंदगी में कोई खैर और भलाई बाकी नहीं रहेंगी। मतलब फिर दुनिया वैसी कत्ल, गारतगिरी और बुराई की तरफ बढ़ जाएंगी। याद रखिए। ठीक है, इसी तरह जो है एक और रिवायत के अंदर याद रखिए जो अल्फाज है और जो पूरा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड और देता हूँ। क्या था बैकग्राउंड? इस तरह से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है और कहती है, और रिवायत के अल्फाज इस तरह से वो फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और नींद में आपके बदन मुबारक ने कुछ हरकत की। वैसी हरकत थी जो नॉर्मल नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसी हरकत नहीं करते थे। और अंबिया याद रखिए नींद में आम इंसानों जैसी हरकत नहीं करते, चूंकि नींद में भी जागते ही। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, इनकी खुसूसियत में से आप सोते भी तो आपका दिल जागता और इबादत करता था। और आपके मौजज़ों में से मुआज़ा था, आप सामने भी देखते और पीछे भी वैसे ही देखते जैसा सामने देखते थे। ये आपका मौजज़ा था। याद रखिए। तो आप सोए हुए थे और सोने में आपने कोई ऐसी हरकत की जो उम्मतों में कभी नहीं देखा वैसी हरकत एक नबी को करते हुए, क्या अल्लाह के रसूल करते हुए। तो आपने कहा नींद में ऐसी बदन को हरकत दी जो आपने नहीं की। हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने नींद के आलम में कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं करते थे। आप कभी हमने देखा नहीं आप कैसा करते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक अजीब मामला देखा है। अब नबी का ख्वाब ये वही होता है। तो आपने कहा मैंने एक अजीब मामला देखा है। क्या मामला देखा है? सुनिए। अजीब मामला देखा है, मेरी उम्मत के कुछ लोग काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी उम्मत के कुछ लोग काबे की तरफ बढ़ रहे थे। वो कुरैश के एक शख्स को मारना चाहते थे। अब कुरैश के एक शख्स कौन है? ये इमाम महदी, क्योंकि कुरैशी है ना, ये भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान से है, हाशमी है, ये कुरैशी। याद रखिए, जैसे कहेंगे जो है हसनी है। याद रखिए, इमाम हसन की औलाद से है ना, तो आपके खानदान से। तो एक शख्स को मारना चाहते थे जो काबे में पनाह लिए हुए। मतलब इमाम महदी आएंगे और काबे में पनाह ले लेंगे और ये 3 खलीफाओं के बेटों में झगड़ा होगा। काबे में पनाह इसलिए लेंगे क्या वो लोग चाहते थे काबे का खजाना ले, इमाम महदी वहां पहुंचे उनसे पहले, तो वो इमाम महदी को मारना चाहेंगे और फिर क्या लेना चाहेंगे? खजाना लेना चाहेंगे। ठीक, तो काबे में पनाह लिए हुए थे। जब वो एक खुले सहरा में थे तो इन सब को धसा दिया गया। तो वो लोग जब इमाम महदी को जो काबे में चले जाएंगे पनाह लिए हुएंगे और वो तीनों खलीफा के बेटे जंग लड़ने आएंगे, उनको कत्ल करने आएंगे और खुरासान से एक फौज निकल के आएंगे। जब वो आएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि एक जगह ऐसी होंगी जहां सहरा के एक इलाका होंगे, एक अजीज जो आप फरमा रहे और कह रहे हैं, वो एक खुले सहरा में जब आएंगे तो उनको धसा दिया जाएगा। मतलब ये है कि इमाम महदी की पहचान ये होगी कि 3 खलीफा के बेटे अपने फौज के साथ उनसे लड़ने आएंगे और वो पूरी फौज जमीन में धसा दी जाएंगी। ये अलामत होंगी, याद रखिए। ठीक है, तो आपने फरमाया जब वो एक खुले सहरा में धसा दिया गया, यानी जमीन फट गई और इसने इन्हें अपने पेट में निगल लिया। हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में तो हर किस्म के लोग जमा हो जाते हैं। तो आपने फरमाया हाँ, इनमें जानबूझकर शामिल होने वाले, मजबूर करके लाए जाने वाले और मुसाफिर सब होंगे, लेकिन ये सब लोग एक ही दफा हलाक कर दिए जाएंगे। अलबत्ता रोज क़यामत ये अपनी अपनी नीयत के मुताबिक उठेंगे। मतलब जब लोग आएंगे 3 लश्कर, इन लश्कर को देखने लोग भी हो सकता है जमा हो जाए, गुलाम जो वो मजबूरन लाए गए लोग होंगे, जो सर्विसेज दे रहे होंगे वो होंगे। अल्लाह ताला वहाँ सबको धसा देगा, कंप्लीटली सबको, अच्छे और बुरे सबको। तो मातल ने पूछा इसमें तो बेचारे मजबूरन लोग आएंगे, मुसाफिर होंगे, रास्ते से देखने आ गए कुछ लोग कि क्या चल रहा है, इतनी बड़ी फौज है, सब अपने का धस जाएंगे, सब 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 सब। फिर कैसे मालूम होगा ये वाकया? अल्लाह ताला एक इंसान को वहां से छोड़ देगा, वो ये वाकये को देखकर आएंगे और लोगों से कहेंगे लोगों ये जो शख्स काबे के अंदर है इसकी बहत कर लो, चूंकि वाकया हो गया, वो धस गया, सब पूरा लश्कर धसा दिया। अल्लाह ताला महदी की इस तरह से मदद करेगा और वो लश्कर पूरा का पूरा धस जाएंगे। और इस हदीस में खास बात है, जब पूछा गया जो मासूम लोग होंगे, मजबूरन आए होंगे, मुसाफिर होंगे, इनका क्या होगा रोज़े क़यामत? तो आपने फरमाया अपनी नीयत के मुताबिक उठेंगे। मतलब जो लड़ने आया होगा लड़ने की नीयत से, और जो देखने आया होगा देखने की नीयत से, जो मजबूर लड़ना आएगा मजबूरी की नीयत से। इससे एक मसला भी हमको पता चलता है कि जलजले जब आते हैं और उसमें लोग मर जाते हैं तो सारे लोग गुनाहगार नहीं होते हैं, हर आदमी अपनी नीयत के मुताबिक उठेंगे। तो इसमें क्या है, जलजले में सब चले जाएंगे, लेकिन उठेंगे कैसे? नीयत के मुताबिक। जो लड़ने आएंगे महदी के खिलाफ उसके हिसाब से, और जो देखने आएंगे वो देखने के एतबार से, और जो मजबूरन लाएंगे वो मजबूरी के एतबार से। समझ रहे बात? तो बहरहाल यहाँ इसकी वजाहत भी हो जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की मौत के वक्त उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। फिर आगे खिलाफत की बात, एक जो है खलीफा की मौत के वक्त उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होगा। इस मौके पर एक शख्स मदीना से
फितने के डर से भागकर मक्का में आ जाएगा। मतलब मेहदी पहले मदीना में थे, इसे और पता चल रहा। देखिए हर हदीस दूसरे हदीस कड़ी जोड़ती है। एक मदीना से निकलकर जो है वो मक्के में आ जाएंगे। देखिए फितने के डर से भागकर मक्के में पहुंचेगा। मक्का के कुछ लोग इसके पास आएंगे, वो इसे घर से निकलने को कहेंगे, मगर वो जो है नापसंद करेगा। जो लोग हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इसकी बैत कर लेंगे। मतलब आप ज़ाहिर का होने वाले हैं, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में होंगे। आप आएंगे, काबे में पनाह लेंगे, लश्कर धस जाएगा और पता चल जाएगा और आप बीच में लोगों की फिर बैत लेंगे आकर वहाँ। ठीक है, बैत कर लेंगे। इसके खिलाफ लड़ने के लिए अहले शाम की तरफ से एक लश्कर भेजा जाएगा। और वो खलीफा के बेटे वो लश्कर लेकर आ रहे, उधर से भेजा जाएगा। वो लश्कर जब मक्का और मदीने के दरमियान एक सहरा में होगा, इसे जमीन में धंसा दिया जाएगा। जब लोग लश्कर का यह हश्र देखेंगे तो शाम के जो है औलिया कराम और इबादत गुजार लोग, इराक के मुंतकिब और नेक लोग इसकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो जो नेक लोग होंगे अल्लाह के, जो इराक की तरफ होंगे, शाम के, समझ जाएंगे मेहदी आ गए, चूंकि उनको इल्म होगा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ चुके होंगे, तो उनको इल्म होगा। तो वो कहेंगे हाँ ये अलामत थी मेहदी की कि लश्कर धस जाएगा और वो काबे के अंदर जो है मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच होंगे। तो वो फौरन बोले, लोगों को बोलेंगे हाँ बस चलो अभी ज़माना क़यामत से पहले मीडिया कैसा होगा, बात कैसे, अल्लाह आलम। बहरहाल आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, खिदमत में हाजिर होंगे और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इसकी बैत कर लेंगे। फिर कुरैश में से एक शख्स जो बनु कल्ब वालों का भांजा होगा, मेहदी के खिलाफ उठेगा। वो मेहदी के हामियों की जो तरफ एक लश्कर इरसाल करेगा, मगर मेहदी के साथी इस पर गालिब आ जाएंगे। अब इससे वो हदीस पता चल गया आपको, जो ईस्ट से लोग आएंगे मशरिक से और कत्ल करेंगे। एक लश्कर तो खलीफा के बच्चों का धस गया, वो बात आ गई। अब एक दूसरा लश्कर आ रहा है जिससे वो लोग लड़ने वाले उधर। देखिए फिर एक नई कड़ी मिली हमको कि लड़ने भी आएंगे, धसने भी वाले हैं। ठीक आएंगे, ये बनु कल्ब का लश्कर होगा। जो शख्स भी बनु कल्ब के अमवाल गनीमत की तकसीम के वक्त हाजिर न होगा, वो खसारे में रहेगा। वो मेहदी माल तकसीम करेगा और लोगों के साथ अपने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मामला करेगा। इस दौरान इस्लाम ज़मीन में मजबूती और इस्तक़रार हासिल कर लेगा। इसकी हुकूमत 7 बरस रहेंगी, फिर वो वफात पा जाएगा और मुसलमान इसकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। और एक रिवायत के अंदर याद रखिए वो 8 की भी लफ्ज़ है और 9 के भी, मतलब वो टोटल स्पैन उनके लाइफ का मेहदी बनने के बाद 9 ईयर्स 7 ईयर्स तक उनकी हुकूमत चलेंगी, याद रखिए। उसके बाद वो वफात पा जाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। मेहदी की बीवी कौन होंगी, बच्चे क्या होंगे वगैरह तफसीलात हम लोग नहीं जानते, याद रखिए, लिहाजा उसका तस्करा हमको नहीं मिलता है। आपकी वफात के कहाँ कैसे तदफीन वगैरह होंगी आखिर में इंशाअल्लाह जिस वो बात भी हम देखेंगे। ठीक है, मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर और भी कुछ अल्फाज है जो चीज़ हमको मिलेंगे, वो ये है, मैं तुम्हें मेहदी की आमद की खुशखबरी देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की आमद की खुशखबरी देता हूँ। फिर फरमाया, इसका जोर इस वक्त होगा जब लोगों में इख्तलाफ बहुत ज्यादा हो जाएगा और जलजले कसरत से आएंगे। ये अलामत क़यामत में छोटी अलामत है, याद रखिए, कसरत से आएंगे। वो जमीन को इसी तरह अदल और इंसाफ से भर देगा जिस तरह से कत्ल और जुल्म और ज्यादती से भरी हुई थी। आसमानों के रहने वाले और जमीन के जो है बासी सब इससे राजी होंगे। वो लोगों में बराबरी से माल तकसीम करेगा। एक शख्स ने सवाल किया, इसका क्या माना है? तो आपने फरमाया, माल देने में सब लोगों से एक जैसा सलूक करेगा। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मत जो है मोहम्मदिया के दिलों को गिरा से भर देगा। नौबत यहाँ तक आप पहुँचेंगी कि मेहदी एक मुनादी हुक्म देने वाले को देगा कि हुक्म दो। वो ये ऐलान करेगा कि लोगों, जिस किसी को माल चाहिए वो दीनार वो चाहिए, हम देने को तैयार है, मगर इसकी पेशकश को कोई कबूल करने वाला ना होगा। मतलब लोग इतने मालदार हो जाएंगे, इतना अमन होगा कि कोई माल लेने को तैयार नहीं होगा, मगर पेशकश को कबूल ना करेगा। सिर्फ एक छूटेगा। मेहदी इससे कहेगा, खजानची के पास जाओ और इससे कहो जो है मेहदी तुम्हें हुक्म देता है कि मुझे माल दो। खजानची इससे कहेगा, अपने दोनों हाथ से जितना उठा सकते हो माल उठा के ले जाओ। जब वो शख्स माल अपनी झोली में डालकर बांध लेगा तो पशेमान होगा, फिर थोड़ा सा नादिम होगा, परेशान होगा और सोचेंगे, अफसोस, उम्मत मोहम्मदिया में से किसने भी ये माल ले लिया और मैं लालची की जैसा आया और ये माल लेके जा रहा हूँ। ठीक, फिर वो कहेंगे ये माल मेरा वापस ले लो। खजानची कहेगा, मैंने दे दिया तो दे दिया, मैं लूंगा नहीं वापस। मतलब इतना माल होगा कि कोई लेने को तैयार नहीं, जिसने लेकर वापस देना चाह रहा है उससे कोई लेने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। तो इतना अमन और अमान जब मेहदी आएंगे तो हो जाएंगे। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत में इस तरह के अल्फाज हैं, मेहदी हम में से होगा, वो अल्लाह ताला इसकी एक ही रात में इस्लाह फरमाएगा। मेहदी जो होंगे वो हम में से होंगे, आपसे फरमा रहे हैं, कुरैश से होंगे, और अल्लाह ताला एक रात में इस्लाह फरमाएंगे। इसका क्या माना है? इसका माना ये एक रात में इस्लाह फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनके लिए एक रात में मुनासिब हालात बना देंगे पूरे, जिससे उनकी हुकूमत कायम हो जाए। एक रात में, सिर्फ 1 नाइट, मतलब एक दिन पहले मेहदी जो है कि हालात साजगार नहीं होंगे किसी भी लिहाज से। एक रात गुजरेंगे और सेकंड अल्लाह ऐसे हालात बना देगा कि इमाम मेहदी जो है
सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे। तो अल्लाह एक रात में इस्लाह फरमा देंगे, मतलब ये नहीं कि वो गुनाहगार इंसान होंगे और अल्लाह एक रात में उनको नेक बना, ये सेंस में नहीं, ये सेंस में अल्लाह ताला वैसे हालात बना देगा और एक रात में इस्लाह हो जाएंगी पूरी दुनिया की, और मेहदी को रिसीव करने के लिए या मेहदी के लिए लोग तैयार हो जाएंगे और अल्लाह ताला साजगार हालात, जिस हालात में वो लीडर बनेंगे वो बना देंगे। तो एक रात की बात है, याद रखिए। ये सब चीज़ें अचानक होने वाली है, लेकिन बैकग्राउंड वगैरह से पता चला अभी तो ये हालात या ये नहीं होने वाली, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह जो है जो बातें हमको हदीस के अंदर मिलती है, अबू दाऊद की रिवायत है, उसमें ये अल्फाज देखिए, मेहदी मेरी नस्ल से होगा, वो फातिमा तो ज़हरा की औलाद से होगा। ये बात भी हम देख चुके हैं। एक और रिवायत में अल्फाज देखिए इस तरह से, ईसा इब्न मरियम आसमान से जब नाजिल होंगे तो मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी इनसे कहेंगे तशरीफ़ लाइए और नमाज की इमामत करवाइए। वो माजरत करेंगे और फरमाएंगे इस उम्मत की इमाम, इस उम्मत के लोग ही लोगों इस उम्मत की इमामत इस उम्मत के लोगों को ही ज़ेबा है, ये इस उम्मत का अल्लाह ताला पर एहसान और फजल होगा। तो यहाँ देखिए अब जो रिवायत आ रही है, अब रिवायत इमाम मेहदी, हालात, कैसे लीडर बनेंगे, आप समझ गए, बैकग्राउंड पूरा सामने आ गया, तारीखी हवाले आ गए। अब आप लीडर बन रहे हैं, लीडर बनने के बाद हुकूमत कर रहे हैं, और हुकूमत करने के साथ साथ ही उसी वक्त जो है ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होना इन्हीं की ज़िंदगी में, इसीलिए मैंने कहा ना ये कड़ियाँ ऐसी है कि एक पर दूसरी पूरी जुड़ी हुई है। और ये जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल वो जुड़ा हुआ है, दज्जाल और याजूज में सब एक के बाद एक, मतलब बिल्कुल ऐसी है। बल्कि कुछ निशानियों के बाद तो अल्लाह के रसूल फरमाया क़यामत की जो निशानियां होंगी, जमीन से एक जानवर निकलेगा और सूरज जो है मगरिब से निकलेगा, और आपसे फरमाया ऐसी होंगी कि बस एक होंगी तो दूसरी उसकी बात हो जाएंगी, और ऐसे अल्फाज है कि दिन में है ये। तो ये अलामतें ऐसी हैं। तो बहरहाल अब आप देखिए जो लोग दावे कर रहे हैं, जो लोग मानने का दावा कर रहे हैं, जो लोग मेहदी का दावा करें, कौन सी अलामत फिट हो रही है। मैंने इतनी बातें आपके सामने अब तक रख दी। अब यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, उनके 9 ईयर्स के पीरियड में जिन जिन ने मेहदी का दावा किया, कहाँ ईसा, कुछ ने तो मेहदी का दावा करके जब नहीं हुआ तो खुद ही दावा कर दिया मैं ईसा भी हूँ। मतलब एक गुनाह तो किया था, उससे बड़ा गुनाह कर लिया। इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कौन कर सकता है कि अल्लाह की तरफ से जो जिम्मेदारी उसको देने की उसका दावा करा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तब कोई नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो इस उम्मत में उम्मती की हैसियत से आएंगे, याद रखिए। क्योंकि यहाँ ये हदीस वाज़ेह करे, क्या हदीस के अल्फाज कि महदी के दौर में ईसा आएंगे, और जब आएंगे तो नमाज का वक्त हो चुका होगा। ईसा अलैहिस्सलाम को मेहदी कहेंगे आइए आप इमामत कराइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इमामत तुम ही कराओ, इसलिए कि तुम्हारे अंदर से बाज पर इमाम हैं, और ये इस उम्मत का फजल होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसमें मेहदी अफजल नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम से, बात याद रखिए। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ बताने के लिए कि उम्मत मोहम्मदिया है, अब वो उसके फर्द की हैसियत से आएंगे। और ये बात हम भी जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी, इसी तरह अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, है ना। तो इससे वो दोनों शख्सियत अफजल नहीं हो जाती अल्लाह के रसूल से। ये शर्फ हो गया उन लोगों का कि इतनी बड़ी शख्सियत की इमामत कराई उन्होंने, है ना। तो ये बताने के लिए कि इस उम्मत के उम्मती की हैसियत से आएंगे, कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ही चलेंगे। और ये हर नबी का ये एक जिसको कहेंगे अल्लाह से वादा था। आप कुरान को उठाइए, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम अंबियाओं को पूछा, सवाल किया। ये हमारी पैदाइश से पहले की बात हो रही, आलम अरवाह में बात हो रही। क्या वो नबी जिसका वादा किया जा रहा है तुम्हारे जिंदगी में आए तो तुम उसको मानोगे? सब ने कहा बिल्कुल हम उस पर ईमान लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई बस, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम फिर आएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनेंगे। अब तो पहले नबी थे, अब उम्मती की हैसियत से आएंगे, ठीक है। लेकिन आपका मुकाम और मर्तबा हाई रहेंगे, याद रखिए। क्योंकि आप नबी थे, नई शरीयत नहीं लाएंगे, लेकिन आप नबी है, याद रखिए। लेकिन आप उम्मती की हैसियत से, लेकिन नबी भी है साथ में। आपकी दुआ ये कबूल हो गई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उम्मती भी बने, याद रखिए। बहरहाल तो जब नमाज का वक्त होगा और वो कहेंगे आप पढ़ाइए, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस उम्मत की, याद रखिए, अल्लाह का एहसान और फजल होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे आगे नमाज पढ़ेंगे। बहरहाल इसी तरह जो है ये जो है दज्जाल निकलने के जो बात की बात है, याद रखिए। और ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे? जब दज्जाल निकल जाएगा। और दज्जाल कब निकलेगा? जब मेहदी की हुकूमत होगी और बहुत सारे वाक़यात साथ में चल रहे होंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि मेहदी आएंगे, अमन अमान हो जाएगा, फिर आप जंग की बात करें। हाँ, मेहदी आएंगे, जुल्म ज़्यादती होंगी, अमन अमान होगा। अमन अमान होगा लेकिन 7 साल के 7 साल के बाद क्या होगा? फिर जुल्म ज़्यादती। वो कैसे होंगी? अब दज्जाल आएंगे। इमाम मेहदी की ज़िंदगी में दज्जाल आएंगे, और उस दज्जाल को ख़त्म करने की ताकत किसी में भी नहीं थी, याद रखिए। दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कर सकता सिवाय एक नबी की, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले उसके लिए, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में फरमाया था दज्जाल के अभी चूंकि वक्त नहीं है तो उसका हम नहीं देखेंगे, लेकिन बस मुख्तसर फरमा रहा हूँ। आपने कहा कि दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में आया तो मैं उसको काफ़ी हो जाऊँगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद आएगा तो अल्लाह ताला जो है उम्मत को मदद करेंगे और उम्मत इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएंगे उसकी, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आया तो आप काफ़ी हो जाएंगे, आप नबी थे ना, ठीक है। इसी तरह एक बार एक शख्स पे लोगों का शक था कि कहीं ये दज्जाल तो नहीं है, तो वहाँ उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे। कहा अल्लाह के रसूल मैं उसको क़त्ल कर देता हूँ। तो आपने कहा अगर उमर वो दज्जाल है तो तू उसको क़त्ल नहीं कर सकता, अगर वो दज्जाल है तो तू नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते वो काम।
तो ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले, चूंकि एक सबसे बड़ा फितना है जिसको खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले, याद रखें, ठीक है बहरा। तो दज्जाल निकलेंगे, ये तब उसके बाद की बात है। इसी तरह एक और रिवायत में, जिस इमाम की इख्तिदा में ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे वो हम में से होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और ये वो रिवायत है इसमें इमाम मेहदी का नाम नहीं आता, याद रखें, नाम नहीं है, लेकिन इशारा वही है, उन्हीं का वक्त होगा और वो आएंगे, याद रखें। इसी तरह याद रखें और भी रिवायत आती है, जैसा जो सही मुस्लिम की एक रिवायत है, उसमें अल्फाज ये, करीब है कि इराक वालों का गल्ला और नख्त आना बंद हो जाएगा। करीब एक ज़माना आएगा कि इराक वालों का गल्ला, खाने पीने की चीज़ें, और नकद, पैसा, इकोनॉमी खत्म हो जाएंगी, आना बंद हो जाएगा। हमने पूछा ये कैसे होगा? ठीक, आपने फरमाया ये पाबंदी अजम की तरफ से होंगी। अजम के कुछ लोग, इराक अरब का इलाका है, अजम के कुछ लोग पाबंदी लगाएंगे। ये पाबंदी को आज के ज़माने में हम कह सकते हैं सैंक्शंस। तो ये अजम की तरफ से पाबंदी होंगी इराक के ऊपर। फिर आपने फरमाया होंगी, वो इन्हें इससे महरूम कर देंगे, बल्ला ही बंद कर देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। अब पैसा बोलते इकोनॉमी। फिर आपने फरमाया करीब है कि शाम वालों के पास जो है दीनार और गल्ला आना बंद हो जाएगा। ये चीज़ शाम में भी होगी। और शाम से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का शाम एक कंट्री नहीं था, अभी कई कंट्रीज में, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और साइनाई, वो फ़लस्तीन से नीचे जो मिस्र से जाके लगता है सीना, ये सब इलाके होते थे। बड़ा था, मतलब एक कई 4-5 कंट्रीज है आज, ठीक है, उसको बोलते थे शाम। तो आपने फरमाया कि करीब है कि शाम वालों का भी गल्ला बंद हो जाएगा और इनके भी जो पैसे, इकोनॉमी खत्म हो जाएंगी। हमने सवाल किया ये कैसे होगा? तो आपने फरमाया ये रूमियों की जानिब से होगा, वो अजमियों की जानिब से होगा। रूमी किसको कहते हैं मालूम हमको? यूरोपियंस को कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में जब रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा यूरोप होता है, और यूरोपियन नस्लें होती है, रेसेस होती है, यूरोपियन रेस, ठीक। तो रूमियों की तरफ से होगा, एक तरफ अजमी वो करेंगे और एक तरफ यूरोपियन रूमी ये करेंगे, जानिब से होगा, ठीक। और जो है फिर आपने फरमाया कहा कि मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में एक खलीफा ऐसा होगा जो झोलियाँ भर भर कर इन्हें बगैर, जो भर भर कर गिरे बगैर लोगों को देंगे। मतलब हालात ये होंगे जब मेहदी आएंगे, ये दोनों इलाके, इराक और शाम का ये हाल होगा, दोनों का गल्ला बंद और दोनों के पास माल दौलत नहीं होंगी। और जब यहाँ मेहदी आ जाएंगे वो मुसलमानों की इकोनॉमी को इतना बढ़ा देंगे, इतना पॉलिटिकल पावर गेन कर लेंगे, वो यूनिफाइड पॉलिटिकल लीडर होंगे और उसके बाद सारा अमन अमान का माहौल बन जाएगा, याद रखें। इसी तरह जो है हदीस के अंदर अल्फाज आती, याद रखिए, वो ये है एक शख्स की हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएंगी, इमाम मेहदी के ताल्लुक से बैत की जाएंगी। इस घर की हुर्मत इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे, और जब वो इसकी हुर्मत पामाल कर देंगे तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में मत पूछो। मतलब फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी हो जाएंगी। फिर हबशी आएंगे, हबशी लोग, अबिसिनियन मतलब अफ्रीकन रेस के लोग, हबशी लोग आएंगे जो काबे को तबाह व बर्बाद कर देंगे। ये भी एक अलामत क़यामत है, लेकिन हम कवर नहीं करेंगे, ये अलग अलामत है, याद रखें, ठीक है। कभी मौका मिला तो हम देखेंगे, कुरान का उठा लिया जाना, काबे खत्म होना, ये सब है, बट ये भी होने वाला है, ठीक है। क्या होगा? आएंगे जो हबशी आएंगे और वो काबे को तबाह व बर्बाद करेंगे, और इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद न हो सकेगा। और क़यामत की कैसे, क्या, कब होंगी हम नहीं जानते, लेकिन हदीस में अल्फाज है कि काबा वीरान हो जाएगा, मक्का में कोई नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जो आप सब फरमाते हैं, मैं उस शख्स को देख रहा हूँ कि जो आकर उस पर खड़ा है और वो एक हबशी है और एक के बाद एक उसका पत्थर निकाल के फेंकता जा रहा है और कोई उसको रोकने वाला नहीं। एक रिवायत में है कि बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी, बैतुल मुक़द्दस जब आबाद हो जाएगा तो ये मदीने की बर्बादी होगी, मदीना खत्म हो जाएगा, ऐसा वीरान हो जाएगा कि उसके अंदर भेड़िए वगैरह जो मस्जिद नबवी में घूमेंगे, किसी को मदीना पता नहीं होगा। याद रखिए, वल्लाहु आलम कब, कैसे, ये निशाने कैसे जोड़ेंगे एक दूसरे से हम नहीं जानते, होने वाला है। एक रिवायत में अल्फाज है कि लोग एक रात पहले तक कुरान पढ़ेंगे, जब दूसरी रात दूसरे सुबह उठेंगे कुरान के अल्फाज खत्म हो जाएंगे, मुसहफ वाइट प्लेन हो जाएंगी, अल्फाज अल्लाह ताला उठा लेंगे, खत्म, कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। बहरहाल ये भी अलामत है, लेकिन ये हमारे उसमें नहीं, चूंकि बड़ी अलामतों में से नहीं है, छोटी अलामतें कभी मौका मिला कभी और वक्त तो हम देखेंगे, उनमें ये सब चीज़ें आती हैं। बहरहाल अभी नहीं था, बस मेहदी के बारे में लेना था। तो हबशी आएंगे, काबे को तबाह और बर्बाद कर देंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए। इसके बाद ये घर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। यही लोग हैं जो इसके खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। पहले भी खजाने का जंग हुई, मेहदी आ गए, बाद में भी होने वाली, लेकिन वो लेके जाएंगे। सीक्वेंस क्या होगा वल्लाहु आलम, क्या तरतीब होंगी, कितने ज़माने बाद क्या, वल्लाहु आलम, सब हम नहीं बता सकते, लेकिन होने वाला है। हदीस के अंदर आता सही रिवायत है। बुखारी की रिवायत में अल्फाज सुनिए इस तरह से, तुम इस वक्त किस हाल में होंगे जब तुम में जो है इब्न मरियम नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। उस दिन तुम लोगों का क्या हाल होगा कि जब ईसा तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल है, ये इंशाल्लाह जिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इंशाल्लाह आज का टॉपिक नहीं है,
बहुत यूनिक सीक्वेंस है, याद रखिए। और ये इसके साथ जुड़ता है पूरा वाक़या, इमाम महदी के साथ ही चलेगा, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है एक और रिवायत में ये अल्फाज है, ये काम इस वक्त तक खत्म ना होगा जब तक इनमें 12 खलीफा ना हो, ठीक है। मतलब उम्मत मुस्लिमा जो है वो लगातार चलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी, हक के लिए अपने आप को वो करती रहेंगी। और ये काम आप फरमा रहे, ये काम इस वक्त तक खत्म ना होगा जब तक इनमें 12 खलीफा ना हो गुजरे। जाबिर कहते हैं, जो हदीस के रावी कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई जो मैं सुन ना सका। मैंने जो है वालिद साहब से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे? इन्होंने बताया कि आपने फरमाया सब खलीफा कुरैश में से ही होंगे। तो इमाम महदी ये मुसलमानों के खलीफा होंगे और मुसलमानों के टोटल बड़े, जिसको कहते हैं असरअंदाज, 12 खलीफा होंगे। लेकिन ये 12 खलीफाओं को आप शियाओं के 12 इमामों से कंपेयर मत कीजिए, वो अलग है, ये अलग है। 12 खलीफा, जिन 12 खलीफाओं में से कुछ के नाम हमको पता है, ठीक है। 4 खुलफा राशिदीन सबसे पहले, इसके बाद हसन बिन अली, ये भी खलीफा थे, 6 महीने खिलाफत चली आपकी, इनको भी उलमा शामिल करते हैं, ये भी खुलफा राशिदीन में से। और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, तो ये मिला ले तो ये हो गए 6। और इमाम महदी आखिर में आने वाला लास्ट खलीफा, इसके बाद फिर नहीं ऐसा कोई लीडर आने वाला मुसलमानों, तो लास्ट 12, ये भी हदीस के अंदर आ गया, लास्ट 12 है। लेकिन शियाओं के 12 इमाम वाला अकीदा नहीं है, ये अलग है, तो वो 12 होंगे। बीच में कौन 5 है हम नहीं जानते, तो ये 7 हो गए हमारे पास। 4 खुलफा राशिदीन, हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु याद रखिए, उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद आखिरी 12वें नंबर पे आएंगे। ये तो टोटल 12 मुसलमानों के बड़े यूनिवर्सल लीडर्स होंगे, याद रखें, राशिदून जिसको कहते हैं, या जो खलीफा होंगे, याद रखें, जिसमें से इमाम महदी आखिरी 12 होंगे, याद रखें। इसके बाद ऐसा कोई फिर खलीफा और ऐसी कोई लीडरशिप इसके बाद नहीं आने वाली, याद रखिए। और इन्हीं के ज़माने में, याद रखिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दज्जाल का खुरूज होगा, याद रखिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो इसके बाद का जो चैप्टर लेंगे वो दज्जाल का खुरूज लेंगे, क्योंकि दज्जाल के निकलने के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होने वाला है, याद रखिए। तो ये इमाम महदी के दौर में दज्जाल आएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर याजूज और माजूज आएंगे, और बाकी फिर 7 अलामतें इसके बाद होंगी। तो हम वो 7 अलामतें एक ही साथ देखेंगे, जो कि छोटी छोटी एक के बाद है, मतलब उनके बारे में डिटेल्स नहीं मिलती है, एक 2 3 हदीसें वो हम देखेंगे। लेकिन ये अलामतें खासतौर से, एक छोटी थी इसको हमने तफसील में लिया, इसके बाद वाली जो 3 आएंगी बड़ी अलामतें, और उसके बाद के 7 एक साथ लेंगे। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इसके बाद होंगी। तो ये फर्स्ट अलामत थी जो हमने लिया। इसके बाद रिवायतों के अंदर अल्फाज आते हैं कि इमाम महदी जो है, याद रखें, मुसलमानों में आदिल जो है खलीफा रहेंगे, हुकूमत करेंगे, इतना अमन अमान होगा, ज़मीनें वो करेंगी, बारिशें बरसेंगी, और ये होंगी, हत्ता के इनके ज़माने में अगर कोई एक दाना लेकर पत्थर पर भी फेंक देगा तो वो उग जाएगा, इतना अमन अमान आ जाएगा। 7 ईयर्स तक ये अमन अमान का माहौल चलता रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद सारी चीज़ें होने वाली, वो क्या होंगी, वो सारी चीज़ें जंगे वगैरह हम इंशाअल्लाह अगले इसमें देखेंगे कि इनके इस अमन के बाद क्या होगा, और उसके बाद दज्जाल, और उसके बाद फिर क्या हालात होंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर क्या करेंगे। इमाम महदी का चैप्टर अभी हम यहाँ उनकी वफात तक ले जाके क्लोज करते हैं, बीच बीच में फिर इनकी बातें आती रहेंगी, और हर लेक्चर में हम यही करेंगे, उनका एंड दे देंगे, लेकिन अगले लेक्चर में कुछ चीज़ें बाकी रहेंगी, फिर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल इनके ताल्लुक से जो रिवायतें मिलती है, हालांकि कुछ रिवायतों पर कलाम है, लेकिन कुछ रिवायतें इसमें सही और हसन दर्जे की भी, याद रखी, वो ये कि इमाम महदी हुकूमत करेंगे 7 साल, 8 या 9 साल, याद रखिए आपका होगा। इसके बाद आपकी वफात होंगी, उसके बाद मुसलमान इनकी जनाजे की नमाज वगैरह पढ़ेंगे, तो आपकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और आपकी तदफीन कर दी जाएंगी। तो ये बातें याद रखिए इमाम महदी के ताल्लुक से हमें जो है रिवायतों के अंदर मिलती है। लेकिन इमाम महदी का मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये कड़ी अभी स्टार्ट हुई, अभी कुछ वाक़यात बीच के जो आएंगे, लेकिन हमने यहाँ ले जाकर इमाम महदी के बारे में मामला को हमने यहाँ खत्म कर दिया। ये चंद बातें थी, याद रखिए, इमाम महदी के ताल्लुक से मिलती है। बताने का मकसद ये था कि जो आज शोर मचाया जा रहा है, हर गली नुक्कड़ पे कोई महदी की बात कर रहा है, और वो अपने अजीब व गरीब किस्म के दावे कर रहा है। कोई इमाम महदी और ईसा होने का दावा कर रहा है, 2 in 1, मैं ही महदी और मैं ही ईसा के दावे कर रहे हैं। तो कोई जो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहा है, कोई नबूवत के दावे कर रहे हैं। आप ये अलामतों को देखिए जो मैंने आपके सामने रखा हदीस के शफ़े में, और मैक्सिमम हदीसें जो है बुखारी, मुस्लिम और मुस्नद अहमद की मैंने आपके सामने रखी, इक्का दुक्का अबू दाऊद के और इब्न माजा की रखी मैंने, सब की सब सही रिवायतें। इतनी तफसीलात आने के बाद भी क्या उम्मत मुस्लिमा अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दे सकती कि वो ऐसे फितनों से बचे? हर आए के दिन एक फितना आ रहा है, उस फितने से लड़ने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहा है बच्चों की तरबियत है। अलामत क़यामत बहुत अहम चीज़ याद रखिए, इसके ताल्लुक से आपको मुझे अपने बच्चों को ट्रेन करना होगा, ये होने वाला, ये ऐसा होने वाला, बेटे फुला है, वरना हर आएगा दिन आके लोग उनको गुमराह करेंगे। जैसा आप देखिए, बच्चा अच्छा खासा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आके बोल रहा मैं इमाम महदी से मिल के आ गया, आज मैंने फला से वो कर लिया। ये हर आए गए दिन है, याद रखिए। इंटरनेट पे आप खोलिए, कई लोगों की वीडियोस है, इमाम महदी की तरफ से एडवोकेट फैज सैयद को दावत, हाँ दावत है कि मेरे पे बैत कर लो, आप मेरे पास आओ। एक साहब ने 10 साल पहले मुझे बोला था, मैंने कहा 10 साल हो गए यार, मतलब 9 साल का है, तुम मरे भी नहीं अब तक। 9 साल की 7 साल की हुकूमत अमन वाली, 9 साल पूरी जिंदगी है, तुम 10 साल पहले दावा कर रहे हो, और अभी भी दावा उन साहब का, बीच में हैदराबाद में पकड़ के खूब मारे थे उनको, मुंबई के रहने वाले हो, तो वो भी दावा कर रहे हैं। मतलब आप देखिए उसको, वो आदमी तो इतना बेढंगा है, उसकी कभी आप देखो मत उसको, बहुत बेढंगा आदमी, लेकिन आप देखिए लोग दावे कर रहे हैं। अच्छा लोग परेशान है, सही में होगा कि फैज भाई
सुभान अल्लाह, इतनी वाज़ेह दलाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल, सूरत, हुलिया, जो है हसब, नसब, सब आने के बाद अगर कोई सवाल करे, वक्त, कितने दिन हुकूमत होंगी, उसके बाद बड़ी अलामत है, कहाँ है वो? कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बताइए आप। लेकिन लोग माने चले जा रहे हैं, दावे किए चले जा रहे हैं। मतलब ऐसे अजीब व गरीब लोग, याद रखिए, किसी को इंतहा नहीं। अभी हाल में एक वीडियो देख रहा था, एक साहब ने मेहदी होने का दावा किया, सर पे पूरे बाल गायब। मैंने कहा ये तो हदीस में चौड़ी पेशानी है, तेरे सर पे बाल ही नहीं है पूरे। मतलब हंसी आ रही, सिर्फ गुस्सा तो आना चाहिए वैसे, लेकिन करे क्या? करे क्या? ताज्जुब करना बस वो हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग मान भी रहे हैं, मतलब उनके नजर करम के लिए परेशान है। कोई हाथ लगा रहा है, कोई छूने की कोशिश कर रहा है, कोई साथ बैठ रहा है, कोई थूक रहे तो उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई नाक भी छीना करे तो कपड़ा वो जो टिश्यू लेके जेब में डाल रहा है। ये हालत है लोगों की। मेहदी है, ये पूरी अलामतें, वाज़ेह अलामतें, निशानियां, वक्त, हालात, खिलाफत, जंग, मदद करने वाले लोग, हसब, नसब, क्या होने वाला है, कितने दिन होने वाला है, अमन, अमान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और सब आ गया। उसके बाद आप बोल रही है सुभान अल्लाह। तो मैं कहूँगा बस ये जहालत के नतीजे में ही हो रहा है। लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि इन अलामतों को आपके सामने रखा जाए, ताकि पै दर पर एक के बाद एक इंशाल्लाह हम आगे अलामतें देखेंगे। इंशाल्लाह ये सेशंस चलेंगे। अभी तो ये फर्स्ट डे हमारा सेशन का था, आने वाले और 9 डेज का सेशन है। इसमें 5 डेज हम अलामत क़यामती कवर करेंगे। इसका एक हमने आज यहाँ कड़ी रखी थी। मकसद ये था कि बस अपनी नस्लों को इसकी तालीम दीजिए, अकीदे को पुख्ता कीजिए। कोई भी आयरा गैर आकर उनको ऐसी फालतू बात मेहदी और ईसा और फलां ना करे। इतनी वाज़ेह अलामत के बाद मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये गुमराहियाँ हमसे दूर हो जाएंगी। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर कोई बात इस सेशन में ना समझी हो तो सवाल जवाब का सेशन है, उस पर हम ले सकते हैं। इसी पर अपने सेशन को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को किताब और सुन्नत को सही ढंग से समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जो है जितने उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और मसाइल को जो हल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अमन और अमान का जो है माहौल कायम करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को सही समझ दे कि अपने दीन को समझे और उस पर अमल करे। हमें अपने नस्लों की जो है सही से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने मौजूद थे जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब, और आपने सही अहादीस की रोशनी में इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से तफसीलन हमें बताया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आज का ये दूसरा सेशन जो शुरू होने जा रहा है वह सवाल और जवाब। अगर इस मौज़ू से मुताल्लिक़ जो भी आपको सवाल है, आप जो है सवाल कर सकते हैं। सवाल के लिए मेरे राइट हैंड साइड की तरफ एक माइक रखा गया है, तो आप यहाँ पर आकर सवाल कर सकते हैं। सवाल के लिए आप लोग क्यों लगाए, मतलब लाइन लगाए यहाँ पर, ताकि जो सवाल करना चाहते हैं वो फ़ौरन सामने आ जाए। और दूसरा जो माइक है वो ख़वातीन में नस्ब किया गया है। अगर ख़वातीन को कोई सवाल हो तो वो भी माइक के ज़रिए से सवाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहला जो सवाल है वो मर्दों की जानिब से लिया जाएगा। कोशिश ये करें कि जब आप सवाल करें तो अपना नाम और प्रोफेशन ज़रूर बताएं, और एक वक्त में एक ही सवाल करें। कोशिश करें सवाल आपका मौजू पे हो, और अगर कोई बात आप और मज़ीद जानना चाहते हैं तो बाद रमज़ान इस्लामिक रिसर्च सेंटर पर आकर आप उसको जो है तफसीलन जो है उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की, यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अयाज़ है। शेख, मेरा सवाल ये है कि जो इमाम मेहदी का जिक्र आपने किए, क्या हम उनके आगे अलैहिस्सलाम लगा सकते हैं? जैसा लोग जब भी मेहदी, इमाम मेहदी का जिक्र आता है तो बोलते मेहदी अलैहिस्सलाम, तो ये कहाँ तक लगाना दुरुस्त है या जायज़ है? आप बताइए। मैंने एक सवाल किया कि इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम लगाना कैसा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इमाम मेहदी जो है वो कोई नबी नहीं है। ये बात लेक्चर से वाज़ेह हो गई। अलैहिस्सलाम किसी को लगाना जो गैर नबी हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि मरियम क्या कहते हैं अलैहिस्सलाम, इसका माना होता उन पर सलामती हो। तो अलैहिस्सलाम गैर नबी को भी लगाया जा सकता है, क्योंकि वो एक दुआ की शक्ल में उन पर सलामती हो, वो सेंस में रहता है। तो लिहाजा महदी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम और भी शख्सियात है जो नबी नहीं, गैर नबी है, फिर भी हम लगाते हैं। तो लगाने में अरबी एतबार से इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग अरबी नहीं जानते और वो गलतफहमी शिकार, जैसा कुछ इलाकों में जहालत बहुत आम है, अलैहिस्सलाम बोले तो नबी को समझते हैं, है ना, तो फिर बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा कैसा कि आपने अलैहिस्सलाम लगा दिया। तो फिर एहतियात करें, वरना लगाने में कोई लगा भी देते हैं तो उन पर सलामती हो, दुआ है, वो कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ भाई, हमारा सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हमारे ज़माने में हो? सवाल है क्या ये मुमकिन है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हमारे ज़माने में हो? तो देखिए, मैंने जो अलामतें आपके सामने रखी,
इनमें से कोई भी ऐसा बैकग्राउंड वाली अलामत नहीं है कि हाँ हमारे ज़माने में ये हो सकता है। पहली चीज़, मेहदी आएंगे, मुसलमान खिलाफत होंगी, करप्ट फॉर्म में होंगी लेकिन होंगी। अभी तो खिलाफत तो क्या, हुकूमत भी नहीं मुसलमान होगी, करप्ट फॉर्म में होंगी, वो भी पता चल रहा है। फिर वो लड़के लड़ेंगे, सब चीज़ें तफसीलात आ रही। तो जाहिर सी बात है अभी वो बैकग्राउंड में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी हुई है, तो लिहाजा ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि अभी तो नहीं है वो वक्त, अभी नहीं है। लेकिन हालात बदलते वक्त नहीं लग सकता, मे भी और आने वाले कुछ सालों में या सदियों में या मिलेनिया भी हो सकता। वल्लाह वाला हम क़यामत की बात कर रहे हैं ना, एंड ऑफ द टाइम्स की बात कर रहे हैं। चूंकि इमाम महदी की बात बड़ी अलामत है सीधा उसके बाद, फिर उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद है, उसके मतलब इनके बाद जो अलामत आने वाली ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह, तौबा के दरवाजे इसके बाद बंद होना चालू हो रहे, फिर कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद बदतरीन लोग आएंगे, उसके बाद खात्मा हो जाएंगे अदर के। तो लिहाजा एक लंबा अरसा है, कितना कि हम नहीं जानते। तो लिहाजा सवाल था क्या हमारे दौर में, तो नहीं, हमारे दौर की कोई ऐसी अलामत बैकग्राउंड की साबित नहीं है जिससे हम ये कह सकें हाँ ऐसा हो। क्योंकि कल जो अलामतें आएंगी उसमें आपको पता चलेगा कि मुसलमान किस हैसियत में होंगे जब इमाम मेहदी आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। मतलब वो एक आलमी सुपर पावर की हैसियत में होंगे, वो पूरा बैकग्राउंड आएंगे जंगों का, तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी ऐसा कुछ भी हालत नहीं है। अभी मुसलमान ममालिक पस्ती की हालत में जा रहे हैं, सुपर पावर तो दूर की बात है, हज़ारों की तादाद में आपके भाइयों को मारा जा रहा है और हमको सिर्फ ना मारो बोलने की औकात और इस्तात भी नहीं है। तो अभी तो वो ज़माना हुआ, तो वो उस ज़माने में एक बहुत बड़ी पावर रहेंगी। तो लिहाजा अभी मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ये वो ज़माना नहीं है, हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं होंगी। वल्लाहु आलम कब होंगी। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। शेख, अभी जैसे इजराइल में जो जंग चालू है, आपने सुने होंगे, काफ़ी न्यूज़ में आ रहा कि क्रिश्चियंस आर्मेगेडन वगैरह की बात कर रहे हो, रेड काउज वगैरह ला रहे हैं, जैसे आपने बस अल-मलामतुल उज़्मा बोल के। तो ऐसा कुछ अलामत है कि उसकी कि मेहदी से पहले होंगे या बाद में होंगे, ऐसा कुछ है या सही है जो वो कह रहे हैं सब? देखिए, जो अभी जो फ़लस्तीन के जो हालात चल रहे हैं और उसके अंदर जो जंग बोला तो गलत बात है, जेनोसाइड ही है। मासूम इंसानों को कॉर्नर करके ख़त्ल किया जा रहा है, तो जेनोसाइड इसको बोल सकते हैं, नस्ल कुशी बोलते हैं आम ज़बान में उसको। तो बहरहाल लोग की जा रही है, तो उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड, आर्मेगेडन, ये सारे टर्म्स से जो क्रिश्चियनिटी में या जुडाइज़म में कॉमन है। क़यामत से पहले बड़ी जंग होंगी एक, वो आने वाला, उसका तज़किरा कल आएगा इंशाल्लाह। तो क्या भाई का सवाल है, क्या ये होने वाला है? वो गाय तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत, देखिए, यहूदियों के पास कुछ रिचुअल्स हैं उनकी किताब में, तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट ख़ास तौर से, और तालमुद जो उनकी किताब अहादीस या मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात वो कहते हैं उसके अंदर है। उसमें कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं कि अल्लाह को राज़ी करने वो लोग एक गाय को बड़ा करते हैं जो ज़ाफ़रानी रंग की होती है, याद रखिए, सफ़रा जिसको कहते हैं। उसके बाद वो ऐसी होंगी जो कुरान ने कहा, ना उसने कभी मेहनत कशी की होंगी, ना उसने कभी दूध दी होंगी, ना उसको कभी औलाद हुई होंगी। उसको पाला बड़ा किया जाएगा, फिर उसको वो ज़ुबह करके जला देते हैं रब को राज़ी करने। पहले ज़माने मालूम आपको कि अल्लाह ताला जब किसी का कबूल करता, जो माल गनीमत होता, तो माल गनीमत ले नहीं सकते थे लोग, उसको एक जगह जमा कर दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी और उसको ख़त्म कर देती थी। अल्लाह कुर्बानी भी ऐसी कबूल करता था। ये पुरानी कौमों की बात है, अभी नहीं अंदर की। तो लिहाजा उनका वो अक़ीदा, वो जलाएंगे उसको और फला होगा। ये सब उनके तरफ से बताई गई बातें हैं। अब तक क्रिश्चियंस ने भी, ईसाइयों ने भी इस पर कोई बात नहीं कही, लेकिन ज्यूज़ की तरफ से आज थोड़ी बहुत बातें आ रही है, उससे ज़्यादा बातें मुसलमानों की तरफ से आ रही। देखिए, अलामत क़यामत को क्या थोड़ा सा एक हसास टॉपिक बना देना, होने वाली, कल हो जाएंगी। सुबह उठेंगे तो अचानक क़यामत आ जाएंगी, सुबह उठेंगे तो क़यामत नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने इतना बताने के बाद आप सुबह उठेंगे क़यामत आएंगे बोलेंगे तो ये तो एक नए, हाँ, ये बोलने के सेंस में आप बोल सकते हैं बहुत करीब है क़यामत, तो हम ऐसा बोल रहे हैं, वो एक अलग बात है कि सुबह उठते नहीं आ सकते ना। ये सब होना है जो बताया गया, सालों साल है इसके अंदर। ये है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ज़िंदगी के 40 साल बाकी गुजारेंगे, तो ये इमाम मेहदी के 9, उनके 40 आप मिला लीजिए, कितना हो गया 49, एक लंबा अरसा है वो, याद रखिए, ठीक है। तो यूँ नहीं हो, अलामतें आ रही है लेकिन यूँ नहीं है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा लोग मिर्च मसाला और एक हिप और एक, समझे ना, इमाम जैसे ये शुरू हुआ ना हालात, इमाम मेहदी का ज़ुहर के लेक्चर्स चलना चालू हो गए, एकदम टॉप लिस्ट में चले गए मेरे पुराने लेक्चर्स। मतलब क्या हुआ, तो पता चला जंग छिड़ गई। आप समझे ना, तो लोगों का ये होता है, मतलब लोग इमाम मेहदी को आने का इंतजार नहीं कर रहे, लाने की कोशिश कर रहे हैं। समझे ना, नहीं अब तो लाना ही भाई, हालात ऐसे बन के आपको आना ही पड़ेगा। कोई गाने गा के बुला रहा है, कोई तराने गा के बुला रहा है, कोई नज़में गा रहा है उनको आने के लिए, कोई बोल रहा बस अब कल तो तुम गए, अब कल ये होने वाला है। तो कुछ ये सारी बातें याद रखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लियर एविडेंसेस और निशानियाँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने बताई क़यामत की, तो ज़ाहिर से उसमें कोई अलामत नहीं है कि कोई जानवर का ज़ुबह करना, फला का लाना वगैरह नहीं है। ये सारी चीज़ें बात की है। जंग हो रही हम जानते हैं, या जेनोसाइड हो रहा हम जानते हैं। उसका हल के लिए हम क्या कर सकते हो, बात करना छोड़कर हमें हम मेहदी को बुलाने पे तुले कि आप आओ और ये मसले को हल करो। उसका हल हमको निकालना है, वो हमारी जिम्मेदारी और काम थी, याद रखें, ना कि आप इमाम मेहदी का इंतजार करें। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कोई अबाबिल आने वाले हैं, ना कोई इमाम मेहदी अभी आने वाले हैं। उम्मत को अल्लाह ने कुरान और सुन्नत की शक्ल में पूरा वाज़ेह हिदायत दे दी क्या करना है। इसके बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारा खसारा है, इसमें मदद नहीं की जाएगी।
वो आखिर वो ज़माना होगा जब जुल्म इतना फैल जाएंगे कि इंसानियत मजलूम हो जाएंगी, जुल्म तहत दब जाएंगी, तो अल्लाह ताला उनकी नजात के लिए मेहदी को भेजेंगे। लेकिन वो अभी अलामतें उसमें से कुछ भी नहीं याद रखी। किसी ने एक सवाल किया, जब इमाम मेहदी आएंगे तो क्या उन्हें पता होगा वो इमाम मेहदी है, जैसा कि लोग खुद इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे हैं? देखिए, इमाम मेहदी को यकीनन पता होगा वो मेहदी है जब अल्लाह ताला इस्लाह कर देगा और वैसे हालात आ जाएंगे। आप समझ रहे? इमाम मेहदी को पता होगा वो, चूँकि वो जो हालात आएंगे फिर अल्लाह उनकी इस्लाह करेगा, उनके लिए पूरा हालात बना देगा, फिर वो ज़मीन का दस्ता, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जाहिर सी बात है वो एक मुत्तकी और परहेज़गार इंसान होंगे और वो इस तमाम चीज़ों को दीन का इल्म रखने वाले इंसान होंगे। उनको ये पता होगा कि हाँ वो इमाम मेहदी है। और मेहदी मैंने कहा ना आपको, हिदायत याफ्ता कहते हैं। वो आखिर वक्त में सबसे हिदायत याफ्ता इंसान जिससे अल्लाह ताला जुल्म और ज़्यादती खत्म करके दुनिया में अमन अमान कायम करेगा, ये उस सेंस से उसका। तो हाँ, उन्हें पता होगा कि वो इमाम मेहदी है, चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें वो पढ़ चुके होंगे, याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग इमाम मेहदी आने का इनकार करते हैं। मुस्लिम्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि इमाम मेहदी नहीं आएंगे, और हदीस और कुरान का इनकार करते तो कुफ्र है। तो ऐसे लोग क्या काफिर कहलाएंगे, वो मुस्लिम होकर भी? किसी ने सवाल किया कि कोई है जो ये कह रहा है कि इमाम मेहदी नहीं आएंगे, उसका इनकार कर रहा है। तो अगर कोई शख्स याद रखिए इमाम मेहदी का इनकार कर रहा है तो उसके लिए तो क्या कहेंगे वो तो नहीं, लेकिन कोई हदीस का इनकार करे तो उस पर क्या हुक्म लागू होगा वो बताता हूँ। कोई भी इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को मालूम होते हुए इनकार करे, उलमा के कई अक़वाल मौजूद है, वो काफिर है। बस इतना कह सकता हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ इमाम मेहदी के ताल्लुक से तकरीबन हमने 20 से 25 रिवायतें अलग अलग देख ली, जिसमें से 10 से 12 में तो नाम के साथ और बाकी में इशारतन देखा। तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान इसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बात आम है, इमाम मेहदी के ज़ुहूर, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज का, ये लोग सारी अलामतों के इनकार करने वाले कई लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। जवाबात मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। जैसा कि दज्जाल दुनिया तो पूरी हमने ढूंढ ली है, गूगल मैप पे सब मालूम हो गया, सब पता। अब कहाँ होगा दज्जाल, चला गया क्यों, अब नहीं आने वाला, वो डराने के लिए बोला गया। याजूज माजूज इतनी बड़ी कौम कहाँ छुपी होंगी, बताओ? दुनिया का कोई हिस्सा बाकी है क्या? नहीं, फिर कैसा होगा? झूठ नहीं, ये नहीं हो गया होगा। तो याद रखिए, अपनी अक्लों को अपने लाई अलामत क़यामत में, ये गायब से है। और अल्लाह ताला के लिए ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक कौम को क्या पूरी एक जिसको कहेंगे नस्ल को छुपा दे और सामने इज़हार कर दे, उसके लिए क्या नामुमकिन है। तो बहरहाल इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो इनकार कर रहे हैं अहादीस का सही, तो याद रखिए वो कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं, तो लिहाजा तौबा करना चाहिए और जो बातें सही आई वो मानना चाहिए। इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लोग इफरात तफरीद के शिकार है। कुछ कह रहे हैं कि आएंगे ही नहीं और कुछ सिर्फ इंतजार में बैठे हुए। तो ये दोनों की जिद गलत है। जो सही अकीदा है, सही बात है, वो ये है कि वो ज़हूर होगा, आएंगे, लीडर बनेंगे और उसका ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारेंगे, सारी चीज़ें। तो लिहाजा जो भी ऐसा कर रहा है उनको चाहिए अपनी तौबा करे अल्लाह ताला से और अपनी इस्लाह करें जी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ जी। आज के ज़माने में जज़ाकल्लाह खैर आपने ये लेक्चर ली, क्योंकि आज के जैसा हालात हो रहे फ़लस्तीन वगैरह का, तो लोग फिट कर रहे जो हदीस है उसमें और जानबूझ के ढूंढने की कोशिश कर रहे। इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि फ़लस्तीन वगैरह का हमेशा जो भी इशू होता तो एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि गिल्टी फील कराते कि आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे अपने लाइफ में, मीन्स पढ़ाई कर रहे, एजुकेशन ले रहे, तो ऐसा फील कराना शुरू कर देते हैं आप इस सब में पड़े हुए और वहाँ जंग चल रही, वहाँ मर रहे लोग। तो इसका प्रैक्टिकली एक मुसलमान को वो यहाँ रहते हुए क्या करना चाहिए? देखिए, भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि जब भी ऐसे कोई जंग या हालात का तस्करा होता है, चीज़ें सामने आती हैं या वाक़यात होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या पढ़ के फ़ायदा, क्या फला करके फ़ायदा। हत्ता कि मैं लोगों को ये बोला, क्या तुम नफिल नमाज़ों के पीछे लगे, वहाँ लोग मर रहे हैं। किसी के मरने से नफिल नमाज छोड़ने का कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई उसका तुक नहीं बनता ना। क्या वहाँ इतना वो चल रहा है और तुम जो है फला अब तक छोटे छोटे मसाइल में फंसे हुए, तो मतलब मसाइल छोड़ दूँ मैं, अब वो वही सोचते रहो कि वहाँ, तो वो क्या करते हैं और एग्जैजरेट करते चीज़ों को। इस बात को समझने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये अल्लाह ताला की बरकत जगह और बरकत वाली जगहों में से एक जगह है, याद रखिए, बाबरकत जगह है। और ये मुसलमानों का जो है क़िबला अव्वल है, जिसकी तरफ देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई महीनों तक नमाज पढ़ी, याद रखिए। तो इससे हमारा एक स्पेशल अटैचमेंट था, है और रहेगा। लेकिन इंसानी जान की जब बात आती है, वो यूनिक और एक जैसी है, चाहे वो फ़लस्तीनी हो या कहीं और का हो, वो सेम है, वो हुर्मत में फ़र्क नहीं है। एक मुसलमान की जान कहीं भी दुनिया में ली जा रही है, उसकी हुर्मत वैसी ही है, उसमें तब्दीली नहीं आती है। तो जैसा आपने कहा ना कि कुछ जगह हम डिप्रेस हो जा रहे हैं और कुछ जगह हम सोच भी नहीं रहे कि क्या करना चाहिए इस मामले में। तो लिहाजा हमको हसास होने की ज़रूरत है। सोचना ये है कि हम इस हालत तक पहुँचे कैसे, तो वो सोचना छोड़कर हम ये कह रहे हैं कि अब दूसरा करके फ़ायदा क्या है। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, इमाम मेहदी आएंगे सोचकर हम वो जो कर सकते वो भी नहीं कर रहे। हालत ये हो गई अलामत क़यामत में, मेहदी आएंगे और वो फला करेंगे, मेहदी आएंगे आज़ादी लाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है।
वो समझने की जरूरत है। तो लोग क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, जो करना चाहिए था हमने नहीं किया, उसके नतीजे में ये हो रहा है जो हम सामने देख रहे हैं। आप देखो इस चीज पर, थोड़ा गौर करो इस चीज। एक आलमी कौम के एतबार से सोचो, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड या यूनिवर्सल इंसानियत के नाते आप सोचो सिर्फ थोड़ा सा। एक कौम है, किसी को भी ले सकते हैं इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मुसलमान है और उस कौम के 1 और 2 मुल्क नहीं, 56, 57 या 58 मुल्क है, और वो 58 मुल्क मिलकर भी दिन और रात किसी को खत्म किया जा रहा है, वो आवाज भी नहीं कर सकते। मतलब आपको रोने का हक भी छीन लिया गया। प्रॉब्लम ये है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि इसने मार देना था, उसने लड़ लेना था, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी की हैसियत लफ्ज भी छोटा है, औकात नहीं है उनसे खिलाफ लड़ने की। औकात समझ रहे ना, औकात नहीं है। तो हैसियत की बात ही मैं करके क्या करूँ? किसकी औकात है आज उनसे बात करने की? जो जालिम है उसके नजरों में नजरें मिलाने की किसकी औकात है? बताइए मुझे। अब है कोई वहाँ रेडी जो नजरों में नजरें मिलाए? आप उनकी नजरें करम की वजह से बैठे हुए जहाँ बैठे हुए हैं। हालात ये है ममालिक के, समझ रहे आप? तो लिहाजा जो करना है वो करने की जरूरत है। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है सिचुएशन में। क्या नहीं किया जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुंचे? मैं मुसलमान होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, एज एक इंसान होने के नाते आपको पूछ रहा हूँ। एक इंसान होने के नाते आपको पता है कि रोज इतने इंसानों को मारा जा रहा है, आप क्या कर सकते हो उनके लिए? कुछ भी नहीं। इंसान होने के नाते आप मुसलमान की बात ही नहीं। पूरा यूरोप क्यों उनके एहतजाज कर रहा है? यूरोप में कितने मुसलमान मुल्क हैं? 2-3 है बस, बोस्निया, कोसोवो, अल्बानिया, 2-3 मुल्क है सिर्फ। लेकिन उसके बाद भी एहतजाज कौन कर रहा है? वो बड़े बड़े ब्रांड्स को कौन टक्कर दे रहा है? वो मैं और आप नहीं कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन कौमें कर रही है। वो सबसे बड़े बड़े एहतजाज की इंसानियत की ये कत्ल है, किसने किया? मैंने और आपने नहीं किया। हमारे ममालिक में नहीं हुए, वो नॉन मुस्लिम ममालिक में हुए, क्रिश्चियन मुल्क में हुए। आप न्यूयॉर्क के अंदर देखिए कैसे बबड़े हुए, यूके के अंदर देखिए कैसी बबड़ी हुई, यूरोप के अंदर देखिए, रशिया के अंदर देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए आप, उन्होंने किया। तो वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। हमारा तो पूरी रिश्ता भी है ना साथ में, इन वो सेंस में कि हम तो समझे ना, एक दीनी भाई भी है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो असल चीज क्या है? डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, वो करने की जरूरत है जो हमने नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा लीजिए, वहाँ आपको सारे नमूने मिलेंगे क़यामत तक कैसे जीना है मुझे और आप। हर सिचुएशन में आप सिचुएशन दीजिए, सीरत में सोल्यूशन मौजूद है आपके लिए। सिचुएशन लाइए खाली आप। सिचुएशन समझते हैं ना? सिचुएशन इंग्लिश का पर्टिकुलर लफ्ज है, देयर वाज अ सिचुएशन। अगर कोई बोलेंगे इंग्लिश में तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो सिचुएशन लाइए, हाँ पर सोल्यूशन है उसका सुन्नत के अंदर। ये प्रॉब्लम ये है कि कौन पढ़ेगा उसको? जैसे आपने डिप्रेशन की बात की ना, लेकिन मेरा ये सवाल है जो करने वाली चीज़ है, ऐसे कितने लोग हैं जो इस मस्जिद में बैठे? मैं इल्ज़ाम तो किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, जिसने मुकम्मल तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत आज तक पढ़ा हो। पूरी सीरत की बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे, जहाँ भी सुनेंगे उन्होंने अल्लाह की किताब को एक बार तर्जुमे से पढ़ा हो। सोल्यूशन यहाँ है। दीवार पर सर मारने में सोल्यूशन नहीं है, किसी के सामने हाथ जोड़ने में सोल्यूशन नहीं है, किसी के सामने सजदे करने में सोल्यूशन नहीं है। लोग करें ना, कहाँ जाके सर मार रहे हैं कि ये शायद इंसाफ दे देंगे, वो सजदे ही कर रहे हैं एक तरह से। जरूरत नहीं है। अपने रब को खुश करो, उसके नज़रों में अहमियत के हामिल बन जाओ, तो उसके नज़दीक फिर तुम्हारे खून के खतरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहुत, मतलब मेरा ये मानना, मैं ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो भी हो या जो भी मुसलमान जहाँ भी दुनिया उन पर जुल्म हो रहा है, एक्चुअली जब वो मारे जाते हैं ना, तो एक्चुअली उनको कोई नुकसान नहीं होता है, वो हमको नुकसान करके जाते हैं। क्योंकि जब हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो रोज़े क़यामत हमको गवाही देना पड़ेगी हम क्यों नहीं कुछ कर पाए। तो एक्चुअली वो हमारा टेस्ट है, उनका टेस्ट नहीं होता है। वो जब गरीब गुर्बत से मरता है तो अल्लाह ताला उस ज़माने के मालदारों को पढ़ेंगे रोज़े क़यामत कि तुमने क्यों नहीं किया था इसके लिए। गरीब मर रहा था तो मालदारों के लिए गरीब आजमाइश बन गया। आप समझे? एक माजूर किसी घर में पैदा होता है और उसके घर के सेहतमंद लोग उसकी मदद नहीं करते, ये माजूर पूरे सेहतमंद लोगों के लिए आजमाइश बन के चला जाता। समझ रहे ना? एक बच्चा लूला है, लंगड़ा है, फला है, आपने उसकी मदद नहीं की, ये आजमाइश है आपके लिए। रोज़े क़यामत आपकी पकड़ इसकी वजह से, तो वो आजमाइश है, वो टेस्ट में पास हो जाएंगे। हम लोग पकड़े जा रहे हैं उस आजमाइश। हमसे सवाल होंगे तुमने क्यों नहीं किया किताबों से ना। कोई कह रहा है कि वो मुस्लिम मुल्क ने कुछ नहीं किया, वो मुस्लिम मुल्क ने कुछ नहीं किया। ये वाक़या जब हुआ फ़लस्तीन वाला, सबकी खलैयाँ खुल गई। 2 ग्रुप में बटा हुआ था मुस्लिम दुनिया, 2 ग्रुप में बटी हुई थी। 3 ग्रुप बोल लीजिए बड़े बड़े, तुर्की, ईरान, सऊदी। तुर्की 3 दिन पहले 3 दिन तक तो कुछ बोल भी नहीं पाया बेचारा। तो कोई बोल रहा ईरान फला करेगा तो बोलते ना, वो आदमी जब मुंह खोला तो उसको दांत ही नहीं थे, जिसको दांत नहीं उसको खून, उसको मतलब एक कुत्ता है, क्यों डरते आप उससे? कुत्ते से क्यों डरता है इंसान? सांप से क्यों डरते आप? काटता भाई वो। अब एक सांप पोपला, एक कुत्ते को दांत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ले बेटा मार 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 चल। ये हाल है, बड़ी बड़ी बातें करने वालों की हाल है। तो मेरा ये बोलना है कि हमको जो करना था हम क्यों नहीं कर पाए, हम फेल हुए एक्चुअली। तो जहाँ भी, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में जहाँ भी किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, वो इंसान हमारे लिए आजमाइश बनने वाला है रोज़े क़यामत। उन लोगों के लिए खासतौर से जो अमन व अमान, अच्छाई के साथ, अमन के साथ खारे पीरे और जिंदगी गुजारे, कि तुमने क्यों नहीं आवाज़ उठाई उन मजलूम इंसानों की। मैं मुसलमान नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ ना, दुनिया में जहाँ भी है, क्यों नहीं उठाई? हमारा मामला ये है, इंसानियत से निकल के अगर इंसान हम अपनी कौम पर आए तो वहाँ भी हमें कुछ नहीं कर रहे, तो डिप्रेस होने का वक्त नहीं है।
किताब और सुन्नत को उठाने का वक्त है, कुरान और सुन्नत को समझने का वक्त है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो खोया वक़ार और इज़्ज़त वापस दे देगा, क्योंकि अल्लाह के पास एक मोमिन बंदे की बड़ी इज़्ज़त मुकाम है। हदीस में तो यहाँ तक अल्फाज है कि जो अल्लाह के वली को छेड़ता है, अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है उनका जो ईमान लाए ना, तो ईमान वालों का अल्लाह दोस्त। तो ईमान जो मेरे वली को छेड़ता है मैं इसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला रिवेंज लेता है, बदला लेता है उनका। ठीक है, हम वो काम करें जो हमको करना है, रब्बुल इज़्ज़त वो करेंगे जो फिर उसको करना है। हम कुछ नहीं करके अगर दुआएं करेंगे तो क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही? कहाँ दुआ नहीं हो रही बताइए, क्यों असरअंदाज नहीं है? चूंकि हम प्रैक्टिकल नहीं है, चूंकि वो दुआओं के पीछे बैकिंग्स नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुआएं की लोगों के खिलाफ, बददुआएं की सिर्फ कि इन्होंने ये किया मेरे साथ ये हो, अक़दाम भी उठाए ना कि आइंदा ये ना हो। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें, डिप्रेस होने की तो ज़रूरत नहीं है। जो कर सकते वो है कि किताब सुन्नत को पढ़े, ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें, रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक होने की कोशिश करें, उसके महबूब बंदे बने, और जो कुरान और सुन्नत ने गाइडेंस दी है लाइफ में जीने की उसको करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ तो ये असल चीज़ है, परेशान होने से या पढ़ाई लिखाई वगैरह चीज़ें छोड़ने के मुकाबले। किसी ने एक सवाल किया, इमाम मेहदी के नाम पर किसी का नाम रखना क्या फितने का बायस है? नहीं, आप रख सकते, रखना है तो मेहदी नाम कॉमन नेम में बहुत रखा जा सकता है। मेहदी का माना हिदायत याफ्ता, तो मसला नहीं रखने में, कोई नाम रखना चाहता है बच्चे वगैरह। अब उसी सवाल में एक और जो कड़ी ऐड करना था कि आपने बोला आवाज़ उठाने के जरिए से, तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे, कंफ्यूज कर दिया जा रहा, बोलना बेटर रहेगा। उन लोग क्या कर रहे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम वगैरह इधर उधर जाके इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे कि मतलब बोल नहीं सकते। तो इनकी भी ज़रा आप रहनुमाई कीजिए कि इनको प्रॉपर बताइए कि एक्चुअली में क्या होता है कुछ करना। तो इसके बाद जी देखिए, आवाज़ उठाने का माना ये होता है कि किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है और आप अपनी तरफ से जो कर सकते करें। अगर आप जो सोशल मीडिया का एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई वाकई में इंसान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकता है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरे फॉलोअर 2 है और मैं उस पर बोल रहा दिन रात आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं पूरा दिन पोस्ट लगा, तो इसका मतलब आपको सोशल मीडिया एडिक्ट है। आप ये एक वारदात को आपने या इस हालात को अपने खामोखा के एडिक्शन को कंटिन्यू रखने का एक सीजन बना लिया कि भाई वो हालात है ना, मैं दिन रात अब सोशल मीडिया पे रहूँगा क्योंकि मेरे को समाज में तब्दील लाना है। ऐसी तब्दीली नहीं होती, आप वर्थ बन जाइए वैसे तो तब्दीली आ सकती। मैं बिल्कुल ही जानता हूँ सोशल मीडिया का पावर, मैं जानता हूँ ट्विटर के जरिए लोगों ने बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन लाया दुनिया के अंदर। मैं कहीं गवाहियाँ दे सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वो की। एक बार हम रेलवे स्टेशन गए थे, जस्ट वहाँ एक लाइट नहीं चल रहा था, तो ट्विटर पे उसको टैग करके रेलवे स्टेशन मास्टर को कर दिया। सेकेंड डे उन्होंने औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन था उसमें लाइट चेंज करके दिया कि चेंज्ड हो गया, काम ने कर दिया। पावर है इसके अंदर, छोटे से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें तहरीकें चलती है। यूरोप के अंदर हुआ, अमेरिका में हुआ, बड़ी बड़ी तहरीकें इससे शुरू हुई। तो ये बहरहाल अपने अंदर रखता है, बट आपको उतना इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा। तो लिहाजा एक आम आदमी के लिए मैं कहूँगा वो बहुत मुख्तलिफ ढंग से, जैसा मैंने जो पढ़ा, किताब और सुन्नत की तालीम हासिल करें, उसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद एक वर्थ ह्यूमन बीइंग बने, जिस ह्यूमन बीइंग की बात सुनी और समझी जाती है। एक जाहिल लोगों का एक समंदर भी सामने आए तो उसको कोई गिनती में नहीं लाता, आप समझते हैं ना। और इंटेलेक्चुअल के 10 लोग भी जमा हो जाए तो लोग सीरियस हो जाते हैं। मुल्क की पॉलिसी कितने लोग मिलकर बनाते हैं? चंद इंटेलेक्चुअल्स बनाते हैं, पूरा मुल्क बन के नहीं, वोट देता है पूरा मुल्क मिलकर, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स बनाते हैं। तो लिहाजा मैं कह रहा हूँ वो इंटेलेक्चुअल लॉट का आप हिस्सा बने जो वाकई में तब्दील ला सकता है, फिर सोशल मीडिया हो या किसी भी और तरीके से। लेकिन ये कि वह आवाज़ उठाने का अगर ये सेंस ले ले, या फिर वो बग्गड़ माना जो लेते हैं ना, आवाज़ उठाना माना किसको भी अब्यूज़ कर दो, किसी को गाली लिख दो, किसी को कुछ भी बोल दो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो करो, यहूदियों के खिलाफ जिसको हम कहेंगे बुराइयां फैलाओ, या ये सब नहीं होता है। हर चीज़ का एक सेंस है, हर चीज़ का एक माना है, हर चीज़ का एक तरीका है। इस्लाम किसी से भी दुश्मनी हमको नहीं सिखाता, मालूम आपको, किसी से भी दुश्मनी नहीं सिखाता, किसी से भी नहीं अदर। हाँ, जो अल्लाह के लिए दुश्मनी करेगा, हमको अपने घरों से निकालेगा तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नस्ली तौर से उससे दुश्मनी ले ले कि ये नस्ल खराब है, नहीं बोल सकते हम कभी भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में यहूदियों को निकाला गया जिन्होंने बगावत की, लेकिन कभी भी आपने ये क्या तालीम दी यहूदी फलां होते, यहूदी ये यहूदी में। अल्लाह ताला ने कहा उन पे गज़ब हुआ अल्लाह का, वो एक अलग बात है, रब को हक इख्तियार है बोलने का। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने कभी नफरत फैलाई इनके खिलाफ? खुलफा राशिदीन ने कभी इनके खिलाफ को मुहिम चलाई? नहीं चलाई। तो लिहाजा बहुत सेंसिबल होकर काम करने की जरूरत है। यूथ को मैं ये कहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ करने का वो कंस्ट्रक्टिव वर्क है। तो आप क्या करें, उलमा से मिले, उनसे गाइडेंस हासिल करें और उस गाइडेंस के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले तो मैं हम सब की जानिब से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो काम कर रहा है हमारे माशरे के लिए, वो सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि इसकी सुनाई बात नहीं है। आप खुद रिसर्च करते हैं और स्टडी मटेरियल आपके पास में है, सारी बातें हैं, ऑथेंटिक जो है तो आपका प्रेजेंटेशन रहता है। इसलिए सारी आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आज का बर्निंग इशू यही है, इमाम मेहदी, ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल और याजूज माजूज और क़यामत। और ये नौजवानों के लिए ये मौजू बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और मैं समझता हूँ कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया है सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए, और जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो मेरा सजेशन ये है
कि वो डॉक्यूमेंटेशन को शॉर्ट बनाइए और इस इशू के बारे में जो है तो आम लोगों को समझे ऐसी जबान में जो है तो एक स्टडी मटेरियल देना चाहिए। और ये आपने एक्शन प्लान की बात की कि ये माशरे से आप क्या चाहते हैं, ये जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारे इश्यूज है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा उसके बारे में भी आप गाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो। आपको फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ और सभी ने सवाल किए, सवाल करके मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। देखिए एक्शन प्लान यही था हम लोगों का जो हमने ये टॉपिक्स रखे कि लोग जो करना है वो छोड़कर इंतज़ार कर रहे हैं जो होने वाला है और उसमें अपना वक्त एनर्जी सब बर्बाद कर रहे हैं। जो करना था वो करना छोड़कर क्या कर रहे हैं लोग, ये हालात हो गए तो इमाम मेहदी आएंगे, अब वो देख लेंगे, अब ईसा अलैहिस्सलाम ने देख लेंगे, अब जी के क्या फ़ायदा, ये कर रहे हैं। मतलब जो भाई का पहले सवाल था ना डिप्रेशन वाला, उसमें जा रहे हैं उल्टा। मैंने इसलिए कहा था शुरू में इमाम मेहदी को निकालना नहीं है, वो आने वाले हैं, जब होगा वक्त आ जाएंगे, हम निकालने पे तुले और कुछ नहीं कर रहे, जो हमको करना इंतजार करे वो आके करेंगे जो हमने करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा वो नहीं आएंगे, इन द सेंस कि जब आना है जब आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे आप जैसा सोच रहे। तो लिहाजा एक्शन प्लान ये है कि उम्मत मुस्लिमा अपने आप को रेडी करे उस ढंग से जिस ढंग से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया था, ताकि आने वाले दौर में ऐसे हालात हमको ना देखना पड़े। अभी हम किसी एक मुल्क की बात कर रहे हैं और उस पर गम मना रहे हैं, हम ये भी सोचें हमारे इस मुल्क के अजीज़ के अंदर क्या हम यहाँ की कौमों की ज़रूरत है, क्या कल हम भी ऐसा लॉट बनने वाले जिस लॉट के बारे में ऐसी सवाल होंगे और ऐसी सलूक होंगे और अब ऐसी बर्दाश्त करेंगे। हाई टाइम है ना, मैं वहाँ की बात कर रहा, अभी इसराइल फ़लस्तीन की आप बात कर, लेकिन मैं अपने मुल्क के अजीज़ की बात कर रहा हूँ। कौमें आपसे सवाल कर रही नहीं करी, आप क्यों? उनका सवाल बेजा नहीं है, बेजा ढंग से कराया जा रहा होगा लेकिन सवाल बेजा नहीं है, बजा है। सवाल ये है कि हम इस मुल्क में आए, इस मुल्क में हुकूमत की कितने फ़ीसद थे? 6 से 12%, इससे ऊपर नहीं थे हुकूमत की। क्यों? इसलिए कि आप लोगों की ज़रूरत थे, आप जालिम थे बोल के नहीं, आप लोगों की ज़रूरत है। आपको बुलाया गया कि आइए अमन अमान कायम कीजिए, इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, डेवलपमेंट्स कीजिए, हमारे झगड़ों को मिटाइए, और हमने आके वो काम किया तो कौमों ने हमको सर आंखों पे बिठा लिया। हम माइनॉरिटी होकर भी मेजॉरिटी पे हुकूमत करते रहे, इसलिए कि हम लोगों की ज़रूरत थे तो लोगों ने हमको सर आंखों पर रखा। अगर आप बोलेंगे नहीं मियाँ भाई ने तो ऐसी हुकूमत की, तो आप अपने आप को खुद जालिम साबित कर रहे हैं। फिर आप ज़रूरत थे लोगों की, आपने उनको अमन अमान दिया, आपने उनको साइंस और टेक्नोलॉजी दी, आपने उनको इकनॉमी दी, आपने उनको बताया कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों और ग्रोह में रहने के बाद भी मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर रहिए, इसलिए कि वरना आप हट जाए तो दूसरा आके ये बिरादरी वो ख़ानदान फला के नाम पे हम वो करता है। तो आप ज़रूरत है। अभी आज देखिए हम ज़रूरत है क्या लोगों की, बताइए सवाल मेरा आपसे है, क्या हम ज़रूरत है लोगों की? अभी मेरा आगे के सेशंस में ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन सिर्फ एक आज सवाल करता हूँ आपसे, एक सवाल करता हूँ, इतना मजमा आप गौर कीजिए और मुझे अगर जवाब दे सकते हैं तो आने वाले पूरे 9 दिन बाकी है, कोशिश कीजिए जवाब दीजिए। कोई एक ऐसा ब्रांड बताइए मुझे जो ब्रांड मुस्लिम ब्रांड हो जिसको आप पहनना पसंद करते हो। कोई एक ऐसा ब्रांड बताइए मुस्लिम ब्रांड जिसको आप पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, वहाँ जाके रहना पसंद करते हो। एक ब्रांड बताइए मुझे इंटरनेशनल, एक ब्रांड। आपके नुक्कड़ के चौराहे की बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो आप बोलते कि मेरे पास ये हैंडसेट होना। एक मुस्लिम ब्रांड, कपड़ों में, खाने में, पीने में, होटल में। मक्का मदीने के होटल भी सब ज्यूज, क्रिश्चियंस और हमारे अहले वतन गैर मुस्लिम भाइयों की है। नॉन मुस्लिम चलाते हैं इसलिए कि वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन उनकी है वो ब्रांड। नहीं आपके पास कोई भी बताइए ना, कोई एक ऐसा फ़ोन जो आप बोलते ये मुस्लिम कंट्री बनाता, पसंद करते उसको लेना। एक कपड़े का बताइए, कोई एक कपड़े का ब्रांड की ये मुस्लिम ब्रांड है, ये घड़ी बहुत अच्छी बनाता है। हाँ, मुस्लिम घड़ियाँ रिपेयर करने वाले बहुत अच्छे हैं, बेचने वाले भी है, ब्रांड बोलते हैं उसको। है क्या कोई? नहीं, ये जो घड़ी है ना आप देख रहे रोलेक्स की, वो हमारे घर के पिछवाड़े में बनती है। हाँ ठीक है, बनती होंगी, लेकिन ब्रांड किसके नाम से सेल होता है? रोलेक्स। ब्रांड की बात हो रही है आपके पास गाड़ी में कोई ब्रांड? ये गाड़ी अपने को चलाना है, बताए दीजिए ना मुझे एग्जाम्पल। 58 कंट्रीज का एक ब्रांड पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे सवाल में, कौन सा आप पसंद करते हैं? चलो आप में से आप बोलेंगे हम तो औरंगाबाद में रहे, हमको क्या मालूम। सऊदी गए होंगे लोग, यूएई में रह के आएंगे, कतर होंगे, ओमान होंगे, यूएस गए होंगे, वहाँ से बताइए कि वहाँ एक ब्रांड है मुसलमानों का। 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिससे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक बेचारा कंट्री असेंबल करता है, मलेशिया, और दूसरा तुर्की है जिसको थोड़ा बोल सकते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के कंट्रीज बोलते हैं इनको। 2 ही है मुसलमानों के पास, तुर्की और मलेशिया। मलेशिया क्या करता है? असेंबल करता है चीज़ों। तुर्की क्या करता है? खालीन बना के बेच रहा, खालीन, लॉक, और ये नहीं बोला जूते चप्पल। मैं बोल रहा एक ब्रांड बताइए, कोई ब्रांड बताइए। आप बोलेंगे ये जो जितना चमड़ा जाता है जूते चप्पलों का हमारी कंपनी बनाती, लेकिन आपकी कंपनी बनाने के बावजूद तो ब्रांड है क्या? हो आपसे कोई लेना पसंद करता है क्या? आपको पूछता भी नहीं कोई। सवाल ये है, इससे देख लीजिए आप अपनी हैसियत क्या है, इकोनॉमिकली आप कहाँ खड़े, क्या कर देंगे आप दुनिया को। फिर आपको कोई पसंद नहीं करता, आप खुद पसंद नहीं करते अपने आप को, आपके पास कोई रिसर्च वर्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा मकसद था कि हम इस डिप्रेशन और इस ख्वाबों की दुनिया से निकले, हकीकत में जीने वाले बने, रियल जिंदगी कैसी होती है उसमें जीने वाले बने। अगर ये हाई टाइम है, मैं बोल रहा हूँ आपको 2024 में हम खड़े हैं, हाई टाइम है,
हो सकता है आने वाले 2-4 साल बाद और खबरें होंगी और बातें होंगी और हालात होंगे, और तब भी नहीं संभलेंगे तो और बदतरीन हालात होंगे। तो अल्लाह ताला कौमों को झिंझोड़ता है ताकि अपने आप को हम डेवलप करें। डेवलपमेंट का वक्त है, तालीम में आगे बढ़ो, हुनरमंद बनो, ज़रूरत बनो लोगों, जालिम नहीं बन के बोल रहा हूँ, ज़रूरत बनो। 2 चीज़ें होती है अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो। इलेक्शन आ रहा बोल के नहीं बोल रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक, इतना काम करो लोगों के लिए कि आप जीत जाओ, और दूसरा, बूथ कैप्चर कर लो तो भी जीत जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कौमों के साथ सोचिए, लोगों के ज़रूरत बन जाइए, वो आपके हो जाएंगे। और जब लोगों की ज़रूरत नहीं रहेंगे तो आपसे सवाल करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं ना, सवाल हो रहा है। तो हाई टाइम, मैं कह रहा हूँ, उठ खड़े होने का वक्त है, मुस्लिम ममालिक को भी, एज ए इंडिविजुअल आप लोगों को। अब एक आदमी सोचता है, अरे भाई एक आदमी से क्या होता है, तो ये भी वैसे सोच रहे, ये भी वैसे सोच रहे, वो भी वैसे सोच रहे, तो अब सभी ये सोच रहे कि क्या होता है। तो मैं कह रहा हूँ, एक खड़ा हो रखा है, कुछ ना कुछ होता है मेरे से, दूसरा कहेंगे हाँ भाई होता है, चल मैं तेरे साथ है, हम 2 मिलके करें। ये है तो एक्शन प्लान ये है कि इंतज़ार करना छोड़ो अलामत क़यामत का, रियल लाइफ जो अभी अल्लाह ने दी उसमें जीना सीखो और लोगों की ज़रूरत बनो, तो इंशाल्लाह वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे। ये सहाबा की ज़िंदगी नमूना है इसके लिए, ताबईन तबे ताबईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। उन्होंने इंसानियत को दिया, इंसानियत ने उनको हाथों हाथ लिया। जब हमने देना छोड़ दिया तो फिर हमसे सवाल होने लगे याद रखें। तो लिहाजा एक्शन प्लान ये है कि हम ज़रूरत बने इस मुल्क की और इस दुनिया की और अपना ख्वाह वखार